So everyone, let's start the class. Question number 12 we have done already in last class, जिसमें क्वेश्चन नंबर 11 किया गया था बेसिकली लास्ट क्लास में. 11th क्वेश्चन के अंदर जो मेन 2 पॉइंट्स थे, Gen 18 एंड Gen 25, इन दोनों को हमने ऑलरेडी कर लिया है. तो अब इसके बिल्कुल जैसा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, मैं आपको चेक करवा रहा हूँ. एवरीवन चेक इट. ये आपको होमवर्क में दिया गया था, चेक करेंगे. सोल्ड गुड्स टू दिलीप. संजीव को बना तो क्या किया, मैं यही कर रहा हूँ. डोंट ट्राई, सिस्टम बंद कर. सोल्ड गुड्स टू दिलीप ऑफ द लिस्ट प्राइस 62,000 4 रुपीज 60,000. इसका मीनिंग क्या है? टेल मी. बेटा आप सब लोग पार्टिसिपेट करेंगे ऑनलाइन क्लास में, ये बहुत जरूरी होता है. सर 62,000 के गुड्स थे, उसने दिलीप को 60,000 के अंदर सेल कर दिया. बेटा कभी भी मुझे हिंदी में कन्वर्ट करके नहीं बोलना है, मुझे मीनिंग बताना है ऑलवेज. हाँ, ये बोलते होते हैं 2,000 का डिस्काउंट है, लेकिन कौन सा डिस्काउंट है बोलो? रेट डिस्काउंट. वेरी गुड बेटा. लिसन, देखिए आज हमने ऑनलाइन क्लास लेनी है. आज अकाउंट्स, फिर इकोनॉमिक्स, फिर बिजनेस. फ्राइडे भी रहेगी. और अगर ये सक्सेसफुल रहती है तो देखो ऐसा होता है समटाइम्स, अभी समर है, स्ट्रॉन्ग हीट वेव्स हैं, कभी फिर जुलाई में मॉनसून होगा, बहुत हैवी रेन होगी, हमें इसकी नीड पड़ती रहेगी. हमें अपनी क्लास को सक्सेसफुली रन करना है. थोड़ा सा वहाँ सिस्टम में सर्वर एरर आ रही थी, थोड़ा टाइम लगा, अदरवाइज वो तो एक एक्सेप्शनल चीज़ है. जब हम क्लास एक का स्टार्ट कर देंगे तो ये क्लास प्रॉपर रिकॉर्ड होगी. और अब इफेक्टिव रहेगी या नहीं रहेगी, ये इस बात पे डिपेंड है कि आप लोग पार्टिसिपेट करते हुए नहीं करते. मैं आप सबका नेम ले रहा हूँ, ठीक है? तनिषा, दिवांश, रीत, शाइन, हरगुन, अंगद, कृतिका, अंगद, तनव, आद्या, सौम्या एंड सक्षम, मान्या, निशांत एंड एक और स्टूडेंट है गौरव. तो बेटा आप सब ने ना मैक्सिमम पार्टिसिपेट करना है. इस बात को भूल जाइए कि आप अभी सिस्टम के सामने हो, ठीक है? आप सब लोगों को मैंने कहा था कैमरा ऑन करने के लिए, तो प्लीज जिनका मैसेज मुझे आया ठीक है उनको अलाउ है, वो अभी ड्यूरिंग ट्रेवलिंग है या कुछ भी रीजन है. बाकी सब लोग कैमरा ऑन रखेंगे एंड पार्टिसिपेट करेंगे. पार्टिसिपेशन मस्ट है. आप लोग आंसर देने का ट्राई करेंगे. जैसे मैंने पूछा 62,000 का लिस्ट प्राइस का गुड्स 60,000 में सेल किया है, तो उसका मीनिंग क्या है? इसको हिंदी में कन्वर्ट करके नहीं बोलना है, इसका मीनिंग बताना है. मीनिंग ये नहीं कि दिलीप को गुड्स बेची. मीनिंग ये है सर कि 2,000 रुपीज का यहाँ पर ट्रेड डिस्काउंट है और हम वो ट्रेड डिस्काउंट बुक्स में शो नहीं करते. तो हम एंट्री क्या पास करेंगे? किस पे पास करेंगे एंट्री एवरीवन? Which one? So बताइए एंट्री क्या पास होगी? Yes, Dilip debit to sales 60,000. Next entry. Now be fast now. Purchase goods costing rupees 2 lakh from Hari. Paid 75% immediately by check to avail 4% discount. अब आप सबको पता है क्या डिस्काउंट तब मिलता है जब हम किसी को पेमेंट करते हैं. उस पेमेंट का नाम कैश भी हो सकता है, उस पेमेंट का नाम चेक भी हो सकता है, डजंट मैटर. पेमेंट कैसे की गई, पेमेंट होनी जरूरी है, बस ये मेन है. तो 2 लाख की गुड्स हैं और क्या यहाँ पे इस क्वेश्चन में ट्रेड डिस्काउंट है? बोलो यस एवरीवन. कैश डिस्काउंट. यस, वेरी गुड. कैश डिस्काउंट है. सबने अच्छे बच्चे बनना है, सिंसियरली आंसर्स देने हैं, पार्टिसिपेट करना है, राइट? तो 2 लाख रुपीज की जो गुड्स हैं, इसका मतलब ट्रेड डिस्काउंट इसमें जीरो है. तो अगर मैं 2 लाख की गुड्स में से जीरो माइनस करूं तो 2 लाख ही आएगा. इट मीन्स मेरे गुड्स का एक्चुअल प्राइस ही क्या है? 2 लाख है. इट मीन्स मैंने कोई आपको ट्रेड डिस्काउंट या मैंने कोई आपको ऑफर नहीं दिया. देयर इज नो ऑफर. अब आपके पास एक ही चांस है. अगर आप मुझे पैसा अभी देते हो मैं आपको डिस्काउंट दूंगा. आपने मुझे बोला सर अभी हमारे पास कितने हैं, बोलो एवरीवन, कितने अभी हमारे पास? यस,
अभी हमारे पास 75% है, तो इसका मतलब 2 लाख का 75% कितना होगा? 1,50,000। 1 lakh. तो इसका मीनिंग अब जो ये 4% का डिस्काउंट लगेगा वो सिर्फ 4% किस पे लगेगा? 1,50,000 पे, बिकॉज कैश। यस, वेरी गुड। और अब एक चीज की नहीं रिपीट करनी है, मतलब आंसर देना है अपनी तरफ से मैक्सिमम। एक और बात याद रखिएगा बेटा, कैश डिस्काउंट कब मिलता है? जब हम टेबल पे कैश रखते हैं किसी के सामने। जैसे प्रॉपर्टी में डील्स होती है ना, जैसे मान लो मैंने एक प्लॉट परचेज करना है, तो उस प्लॉट का प्राइस है से 60 लाख। तो अगर मैं सामने वाली पार्टी के सामने 55 लाख रख दूंगा, मैं बोलूंगा कि बताओ भी यस और नो, तो सामने वाला पर्सन मना नहीं कर देगा, क्योंकि उसको कैश आता दिख रहा है, उसकी भी नीड है पैसों की, सामने वाले की। तो कैश डिस्काउंट जब नेम रखा गया था, कैश डिस्काउंट, वो कब रखा गया था? जब ये चीजें प्रैक्टिकली सामने आई थी कि कैश देखकर ना एक मन में ग्रीड आती है, एक लालच आता है कि चलो पैसा आ रहा है, तो फिर हम एक कैश डिस्काउंट ऑफर कर देते हैं। लेकिन ये तभी मिलेगा अगर कैश सामने होगा, चेक सामने होगा, पेमेंट सामने होगी। मैं इस बात को रिपीट कर रहा हूँ, आई नो, आज फिर से, सो दैट आप सॉलिड हो जाओ। पूरा साल हमें इस बात को याद रखना है कि 4% का जो डिस्काउंट है वो किस पे लगेगा? 1,50,000 पे। और मैंने आपको सिखाया हुआ है 1% का मीनिंग 2 जीरो कम। एवरीवन विल फॉलो माय इंस्ट्रक्शंस, राइट? मुझे पता है आपको करना आता है 15 to 460, लेकिन सारे फंडे छोड़ दो एक साइड पे, ट्रस्ट करते हुए, ट्रस्ट मी, जो मैं आपको सिखाऊंगा वो आपके लिए बहुत वैल्यूएबल हो जाएगा आगे जाके, वो आपकी हेल्प करेगा। चाहे इजी और टफ के लैंग्वेज में नहीं उसको लेके जाना, ठीक है? 15 4 जा 60 मुझे भी आता है और आपको भी आता है, बट स्टिल हम वैसे ही करेंगे। 1% का मीनिंग 2 जीरो कम, रहेगा 1,500 रुपए, 1,500, 15 इंटू 4, 15 इंटू 4 60। तो वो आपके लिए वहां पर वर्क करेगा। तो 6,000 माइनस कर देंगे, 144। 1,44,000। हाँ, तो इसका मीनिंग यहां से एक एंट्री सामने आती है कि मैं परचेज कर रहा हूं, मैं शॉर्टकट्स यूज करूंगा आज। परचेजेस अकाउंट डेबिट, थोड़ा सा टाइम जो वेस्ट हो गया वो भी हमने कवर करना है। परचेजेस अकाउंट डेबिट 2 लाख, क्योंकि हमें ट्रेड डिस्काउंट मिला नहीं इसलिए परचेज 2 लाख है। और मैं इमेजिनेशन में ये देख रहा हूँ कि मैं यहाँ इस टाइम क्लास में हूँ, मैं अपनी ऑफलाइन क्लास में हूँ, मेरे सामने आप लोग बैठे हो, क्योंकि आपके फेसेस मुझे याद हैं, ऑलमोस्ट आपके सीट्स भी फिक्स ही होती है जहाँ बैठते हो। तो दैट्स अ रीजन कि मैं ऑनलाइन क्लास में भी इफेक्टिवली टीच कर पाऊंगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट। आपको भी सपोर्ट करना है, राइट? बिकॉज अकेले मेरे से नहीं होगा, आप लोग भी पार्टिसिपेट करेंगे और भूल जाइए कि आप ऑनलाइन क्लास ले रहे हो, ठीक है? जस्ट पूरा आप अपने आप को इन्वॉल्व करें क्लास में। टू क्या दिया हमने? चेक और कैश। चेक टू बैंक, और जो टू बैंक है वो कितने का होगा? 144 का होगा। और जो डिस्काउंट मुझे मिलेगा, डिस्काउंट रिसीव्ड, जो डिस्काउंट मुझे मिलेगा कितने का होगा? वो कितने का होगा? 6,000 का होगा। और थर्ड, अब जो पैसा मैंने नहीं दिया बेटा उसकी बात आएगी। आपको पता है मैंने एक अमाउंट नहीं भी दी, वो कितने परसेंट है? 25% है। किसका 25%? 2 लाख का। 2 लाख का 25%? 2 लाख। यस 2 lakhs का 25। यस। तो बेटा आपके 2 लाख दो पार्ट में डिवाइड हो गए, समझ पा रहे हो? 2 लाख का पहला पार्ट 150 बन गया, जो कैश परचेज माना जाएगा। किसी को ये नहीं बोलना चेक है, कैश परचेज एक हेडिंग का नाम है। पेमेंट चाहे कैश में करो या चेक से करो, एक ही बात है। और रिमेनिंग अमाउंट के लिए हम एक पर्सन का नेम लिख देंगे यहाँ पर, एंड दैट इज कॉल्ड दिलीप। सॉरी, दिलीप लिख दिया मैंने। किससे गुड्स परचेज किया हमने? सर हरी है। हरी एंड कंपनी से। तो इस तरह से एंट्री कंप्लीट हो गई है, ठीक है जी? ओके, इन सब क्वेश्चंस को मैं बार बार रिपीट करवा रहा हूँ क्योंकि इसके बाद ये दोबारा रिपीट नहीं होंगे। हाँ, कोई भी स्टूडेंट रिपीट बैच में आके इनको दोबारा कर सकते हैं। रिपीट बैच अभी भी चलेगा जून में। जुलाई में फिर एक नया बैच स्टार्ट होगा,
+1 का अगस्त में फिर एक नया बैच स्टार्ट होगा। ऑलमोस्ट 3-4 बार होता है। अकाउंटिंग क्वेश्चन, जर्नल, लेजर, ये बेसिक चैप्टर्स 3-4 होते हैं। थ्योरी द्वारा नहीं होती, थ्योरी एक बार होगी बस आपके बैच में। जो भी लेट आएगा वो रिकॉर्डिंग देखता है सर। मार्च 20 सोल्ड गुड्स टू विशाल ट्रेडर कॉस्टिंग 40,000 एट 25% प्रॉफिट अलोइंग 10% ट्रेड डिस्काउंट। अब यहाँ एक नया कॉन्सेप्ट फॉलो होगा बेटा। अब मैं आपको, और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा ये, एवरीवन, मैं फिर से आपका नेम ले रहा हूँ, सक्षम, तनिषा, गौरव, निशांत, एवरीवन, आद्या, मान्या, दिवांश, रीत, अंगद, शाइन, बेटा आप सब लोग, कृतिका, जिनका भी नेम मैंने नहीं भी लिया, सौम्या एंड तनव, एवरीवन बहुत ज्यादा फोकस हो जाइए बेटा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और आपके आने वाले कल क्योंकि टेस्ट के लिए आप आ रहे हो, कल मैं 2 to 3:30 एक क्लास रख रहा हूँ रिपीट बैच की ऑफलाइन। आप लोगों का टेस्ट का टाइम होगा 12:30 to 2, टेस्ट का टाइम रहेगा 12:30 to 2। तो टेस्ट के बाद कोई भी स्टूडेंट 2 बजे रुक सकता है अगर किसी को जर्नल चैप्टर दोबारा फिर से स्टार्ट करना हो मेरे साथ। रिपीट बैच में भी आते रहिए, मेन बैच में आते रहिए, जब भी मैं दोबारा करवाऊंगा हर बैच में आइए, यू आर मोस्ट वेलकम। आपको बार बार आ सकते हो, आपको परमिशन होती है। देखिए जब हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ पर एक लाइन लिखी है, कॉस्टिंग ₹40,000 एट 25% प्रॉफिट। इस बात का मीनिंग कौन बताएगा? यस बेटा, कौन बताएगा? जल्दी से बताओ। सर पहले हम 25% प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे 40,000 पे। एक मिनट आद्या बेटा, मैं एक मिनट आद्या, एक मिनट, मैं इतना इंटेलिजेंट नहीं हूँ, आप बहुत ज्यादा हो। Yes, sir. हाँ, मैं आपके जितना नहीं हूँ ना। एक मिनट रुको। आप हमारे बैच के सबसे एक्टिव स्टूडेंट हो। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पहले सबसे कॉस्टिंग। कितनी कॉस्टिंग है आद्या? 40,000, राइट। अब बोलो क्या कह रहे थे? अब मैं प्लस करूं कि माइनस करूं? सर जो प्रॉफिट है प्लस करेंगे, राइट। अच्छा, मेरी हर बात को एंजॉय करना है। मैं कभी भी कुछ कहता हूँ, डांटता हूँ, एक्स्ट्राऑर्डिनरी बात बोलता हूँ, ये सब टीचिंग का पार्ट होता है और आप लोगों को एंजॉय हो इसलिए बोलते हैं, ठीक है? किसी को कभी किसी बात में माइंड नहीं करना। जब मैं डांटूंगा तब भी उसको ज्यादा एंजॉय करना है आपने, वो जब क्लास से बाहर निकल आता है तब ज्यादा एंजॉय करना है उस चीज को। ये सब ट्यूशंस का पार्ट है, आपकी मेमोरीज बन जाएंगी आगे जाके। स्टेज में बैठ के पढ़ने का भी एक मजा है, कभी कभी कुछ स्टूडेंट टेस्ट कर चुके हैं। हाँ जी, कॉस्टिंग में 25% का प्रॉफिट ऐड होगा, राइट? अब क्या बनेगा ये ऐड करके? आधे बोलो, आप कंटिन्यू करो। यस बेटा। 50,000 नहीं, वो तो ठीक है, क्या होगा ये, इसको हम क्या बोलेंगे, ये पूछ रहे सर मैंने। अभी तो इस पे टीवी भी लगेगा। नहीं, वो तो लगेगा लेकिन क्या बोलेंगे? हाँ वही पूछ रहा हूँ मैं, इस 50,000 का क्या नाम है? इसको क्या नाम दे? सक्षम क्या बोला आपने? नहीं, कुछ मान्या बोल रहे थे। नहीं, मान्या कैसे हो भी आप बेटा, ठीक हो? हाँ जी, इसका बड़ा प्यारा सा नाम है जो तुम सुनते आ रहे हो 2 दिन से। इसको बोलते हैं लिस्ट प्राइस। क्या बोलते हैं? लिस्ट प्राइस। अब ये लिस्ट प्राइस बेटा आपको दी होती थी क्वेश्चंस में, मैं दिखा देता हूँ आपको। स्टूडेंट बहुत जल्दी भूल जाते हैं। हमें अभी तक हर क्वेश्चन में जितने भी हमने ट्रेड डिस्काउंट वाले किए हैं, क्योंकि आज हम ट्रेड डिस्काउंट वाले टॉपिक को खत्म करना चाहते हैं आपके साथ, बिल्कुल। और ये इसका स्ट्रीम लेवल है, होता है ना, एक स्ट्रीम लेवल आता है, एक बिल्कुल पीक लेवल आता है, टेक्निकल लेवल आता है। वैसे तो बहुत ईजी है, वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो। ये ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट वाले टॉपिक का स्ट्रीम लेवल है, जहां पर आपको लिस्ट प्राइस मिसिंग है। अब देखो हर क्वेश्चन में मैं आपको हाईलाइट कर रहा हूँ। देखो बेटा, मैंने हाईलाइटर परचेज किया हुआ है तो मैं उसे यूज करता हूँ। आप लोगों को भी बोला हुआ है कीप ऑलवेज रेडी,
एंड हाईलाइट करते रहो बुक के ऊपर। लिस्ट प्राइस यहाँ भी है और यहाँ भी लिस्ट प्राइस है, लिखा नहीं हुआ लेकिन लिस्ट प्राइस है, लिखा नहीं हुआ लिस्ट प्राइस है, लिस्ट प्राइस है, हर जगह लिस्ट प्राइस है बेटा। तो कोई भी चीज लिस्ट प्राइस कब नहीं है, कब नहीं है? जब ये लिखा है कॉस्टिंग एंड प्रॉफिट। देखो यहां पे क्या लिखा है, कॉस्टिंग, इसका मतलब प्रॉफिट ऑलरेडी इसके अंदर पहले से है, हमें अलग से ऐड नहीं करना। लेकिन उन्होंने क्या बोला, 40,000 की कॉस्टिंग है। और कॉस्टिंग का मीनिंग होता है बेटा कोई प्रोडक्ट मैं कितने का लेके आया हूं। मान लो कि मैं मार्केट जाता हूं और मार्केट जाकर आपके लिए एक जूस परचेज करता हूं आपके लिए, वो जूस मेरे को आता है 110 रुपीज का। अब मैं जब आपको सेल करता हूं तो मैं इसमें ये तो नहीं 110 ही सेल कर दूंगा। मैं इतनी गर्मी में आपके लिए जूस लेके आ रहा हूँ बनाकर या परचेज करके, मेरा बिजनेस है वो जूस बेचना फॉर एग्जाम्पल। अब मैं आपको जब बेचूंगा तो ऑब्वियसली मैं अपना प्रॉफिट तो रखूंगा ना बीच में, मार्जिन, इसमें कुछ गलत तो नहीं है। तो मैं जैसे ही 10 रुपए का प्रॉफिट इसमें ऐड करता हूं तो ये मेरे जूस की 120 रुपीज क्या बन जाती है, बोलो क्या बन जाती है एवरीवन? लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस, जिसे लेमन लैंग्वेज में बोलते हैं एमआरपी। 10th क्लास में आपने एमआरपी सुना होगा वर्ड, लेकिन लिस्ट प्राइस नहीं सुना होगा। कॉमर्स में अकाउंट्स में आकर आपने ये वर्ड पहले सुना, सबसे पहले सुना लिस्ट प्राइस बोलते हैं इसको। ऐसे ही जब आप कॉमर्स या अकाउंट्स पढ़ोगे तो आपका लैंग्वेज एक्यूरेट हो जाएगा। कॉर्पोरेट वर्ल्ड बेटा आपकी वेट कर रहे हैं, बड़े बड़े पैकेज लेके बैठा हुआ है आपके लिए। लेकिन +1 +2 का फाउंडेशन उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। +2 तक अगर आप अच्छे नहीं हो, आप आगे अच्छे जा ही नहीं सकते, ये गारंटीड है। इसलिए बार बार आपकी काउंसलिंग होगी, आपको मोटिवेट करेंगे। डांटता मैं कम हूँ लेकिन फिर डांट तो पड़ती है फाइनली। लेकिन आपको बस अपने आप को एक्टिव करना है। बहुत बढ़िया बैच बनता है हमारा। देखिए अभी ये बैच नहीं है जो आप बैच देख रहे हो, धीरे धीरे नए स्टूडेंट्स आएंगे, बैच बनेगा। फिर जब एक लेवल पे जाके मैं इस बैच में एंट्री बंद कर दूंगा, तब आपका बैच एक कंप्लीट बैच हो जाएगा और वहाँ सिर्फ एक्टिव स्टूडेंट ही रहेंगे। अगर कोई आपके बैच में एक्टिव नहीं है ना, तो उसको आपके बैच से निकाल के किसी और बैच में शिफ्ट कर देंगे जब तक वो एक्टिव नहीं होता। जब आप एक्टिव हो जाओगे ना, बड़ा मजा आएगा। बिकॉज मेरा पढ़ाने का वे बहुत इंटरेस्टिंग है। हम बहुत कुछ करते हैं, मेमोरी टेक्निक्स हैं, है ना, कभी फन करते हैं, कभी कुछ है, कभी कुछ है। मतलब बहुत यहाँ पढ़ने का मतलब बहुत एंजॉयफुली पढ़ना होता है, बहुत टेक्निकली पढ़ना होता है, प्रोफेशनली पढ़ना होता है, बड़ा मजा करते हैं। मतलब आपके लिए ये एक साल बहुत ही मेमोरेबल ईयर बनने वाला है, मैं आपको इन एडवांस गारंटी कर रहा हूँ। लेकिन आप लोग एक्टिव हो, अगर आप लोग एक्टिव नहीं होगे तो फिर मेरा भी इंटरेस्ट नहीं होगा उतना ना, फिर मैं उस बैच को लेजी बोल देता हूँ या फिर वो एक्टिव नहीं है बैच। तो अब जैसे आप लोग मैं देख रहा हूँ बहुत एक्टिवली परफॉर्म कर रहे हो ऑनलाइन क्लास में भी, बट ऑफलाइन तुम सब लोग नहीं आते हो जब, तो प्रॉब्लम आ जाती है। तो थोड़ा सा एक्टिव होकर सोचो, हर एक चीज अकाउंट्स में प्रैक्टिकल है। एक जूस का एग्जाम्पल भी आपको समझाता है लिस्ट प्राइस क्या मीनिंग क्या है। जब आपको लिस्ट प्राइस दी नहीं होती बेटा, हमें वो लिस्ट प्राइस कैलकुलेट करनी है। और लिस्ट प्राइस का फॉर्मूला क्या हो गया, मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे लेके आ रहा हूं, आपके सामने स्क्रीन स्विच होगी। स्क्रीन स्विच होगी बेटा आपके लिए? यस सर। हाँ, क्योंकि मेरे पास सामने भी स्क्रीन लगी हुई है। सेम सिस्टम मेरा घर पे है जैसा इंस्टीट्यूट में है, सेम सिस्टम है, बिल्कुल सेम सेटअप है। तो मेरे सामने स्क्रीन लगी हुई है जिसमें मुझे सब दिख रहा है, जो मैं लिख भी रहा हूँ और आप लोग भी दिख रहे हो। लेकिन मैं सिर्फ इसलिए पूछूंगा आपसे कि आपको प्रॉपर शो हो रहा है नहीं हो रहा, आपके सिस्टम पे स्क्रीन स्विच हो रही है नहीं हो रही। कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू लिस्ट प्राइस। कुछ भी प्रॉब्लम है मुझे बता देना है, ये कॉन्सेप्ट आपको आज सीखना है। और ये एक लेमैन को भी आता है, एक जो फ्रूट सेलर है उसको भी पता है कि अगर मैंगो उसको 80 रुपीज पर केजी आते हैं तो उसे पहले 120 बोलना है। देखो बेटा, एक मैंगो सेलर से मैं आज ही मिला हूँ, मैंने उसको पूछा ये मैंगो तुम्हें किस रेट पे आते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा जानता था, रूटीन में उससे परचेज करता हूँ। तो उसने मुझे बोल दिया कि सर चलो आपसे तो क्या है, तो आपको बता देते हैं, ये मैंगो हमें 80 रुपीज के रेट से आते हैं, हम पूरे क्रेट खरीदते हैं उसमें हमें 80 रुपीज पड़ता है। तो मैंने बोला फिर आप एमआरपी क्या बोलते हो? देखो अकाउंट्स हर जगह है, मैं एक फ्रूट सेलर से भी अकाउंट सीखता हूँ, यही लर्निंग है बेटा। जहां ईगो नहीं है वहीं लर्निंग है। मैं
पूछता हूँ कि तुम कैसे करते हो अकाउंट्स मेंटेन, तुम कैसे बिजनेस करते हो, तो उसने बोला कि सर ऐसा है, हमें 80 रुपीज़ का 1 kg मैंगो आता है, पूरे क्रेट के अंदर 10 kg मैंगो होते हैं, तो 800 रुपीज़ का क्रेट हमें मिलता है, तो 1 kg कितने का पड़ा, 80 का। तो मैंने बोला फिर आप यहाँ पे MRP क्या बोलते हो कस्टमर को, वो बोलते हैं सर 120 रुपीज़। तो देखो आपका कॉन्सेप्ट फॉलो हो गया। एक मैंगो सेलर भी आज आपको अकाउंट सिखा सकता है, इतना ईजी अकाउंट्स है, बस आप लोग एक्टिव चाहिए। 80 रुपीज़ क्या है हमारे मैंगो की, सर 80 रुपीज कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस है। उसने प्रॉफिट जोड़ के लिस्ट प्राइस कैलकुलेट। वेरी गुड निशांत, इस तरह से एक्टिव रहना है जैसे निशांत ने एक्टिवली आंसर दिया है। कॉस्ट 80 है। आज अगर आप सब लोग एक्टिव रहे ना, तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कैलेंडर की टेक्निक सिखाऊंगा, तो आप सब लोग मेरे जैसे किसी को भी डेट ऑफ बर्थ बता सकते हो, डे ऑफ बर्थ बता सकते हो एकदम से। 10,000 साल का कैलेंडर भी याद करवा देंगे आपको। 80 + 40 = 120। ठीक है, इट्स प्रॉमिस। अगर आप लोग आज एक्टिवली परफॉर्म करते हो तो नेक्स्ट आज हम बाकी काम बाद में करेंगे, पहले आपको एक मेमोरी टेक्निक सिखाएंगे। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट = लिस्ट प्राइस। लेकिन मैंने उसको बोला तुम 120 बोलता तो है, क्योंकि मैंने 5 मिनट उसको ऑब्जर्व किया वहां पे खड़े होके, तुम बेचते तो हो नहीं 120 में। कहता सर वो कस्टमर को आदत होती है डिस्काउंट मांगने की, इसलिए हम पहले 120 बोलते हैं, फिर कस्टमर बोलते हैं 100 रुपीज में बेचने हैं, मतलब 100 रुपीज में दोगे अगर हम तुमसे 2 kg परचेज कर लेंगे, बोलते हैं यस सर। तो मतलब उसकी टेक्निक है, पहले 80 रुपीज में। इस चीज को अगर तुमने पकड़ लिया ना बेटा, जो चीज अकाउंट्स में टफ लगती है स्टूडेंट्स को, आज और आने वाले टाइम की बात कर रहा हूँ, तुम आज कैसे पढ़ रहे हो तुम्हें नहीं पता, लेकिन आने वाला पूरा 1 साल आपके लिए बहुत ईजी होने वाला है। मैं आपकी फाउंडेशन उस तरह से क्रिएट कर रहा हूँ, तो ध्यान सुनो इस बात को। पहले उसने 80 रुपीज में 40 रुपीज का प्रॉफिट ऐड किया, जानबूझ के 40 रुपीज ऐड किए, और कस्टमर को MRP कितनी शो कर दी, 120। अब आपको पता है कस्टमर आप भी हो बेटा, कस्टमर मैं भी हूँ। जब मैंगो सेलर बोलता है 120 रुपीज, हम कभी भी 120 में लेके नहीं आते। हम बोलते हैं सर कुछ डिस्काउंट हो जाएगा इसमें, कोई प्राइस कम करोगे आप। अगर हम 2 kg लेंगे, 5 kg लेंगे, या चलो 1 kg भी लेंगे, तो हम कोशिश करते हैं कि वो रेट कम कर सके। तो उसने क्या किया, उसने 10 रुपीज कम कर दिए। तो जो 10 रुपीज कम किए, क्या सिर्फ मुझे कम किए, नहीं, वो हर आने वाले कस्टमर के साथ वैसा ही कर रहा है। पहले 120 बोलता है, फिर बोलता है जब कस्टमर वापस आने लगता है, बोलता है चलो कोई बात नहीं 110 में ले लो, 110 में ले लो। और अगर कस्टमर बोलते सर कि भैया मुझे तो 2 kg लेने हैं, 5 kg लेने हैं, तो बोलते हैं सर कोई बात नहीं, फिर आपके लिए 100 रुपीज, इससे कम नहीं होगा। ये एग्जैक्ट लैंग्वेज आपको मिलेगा। आप आज भी शाम को जाना, मैंगो परचेज करना, आपको आज का टॉपिक मैंगो सेलर भी सिखाएगा। इतना इजी अकाउंट्स है, ना समझ आए तो इससे मुश्किल कोई सब्जेक्ट ही नहीं है। ये 120 MRP है, 20 रुपीज का ट्रेड डिस्काउंट है, और जो 100 रुपीज आती है, दिस इज कॉल्ड एक्चुअल सेलिंग प्राइस। क्या बोलते हैं इसको हम, एक्चुअल सेलिंग प्राइस। हाँ, आज ये कॉन्सेप्ट आपके साथ फाइनल हो गया मेरा। हम एक्चुअल सेलिंग प्राइस तक का सफर कैसे करेंगे, पहले हम कॉस्ट में, बोलो एवरीवन, कॉस्ट में क्या ऐड करेंगे, कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करेंगे, फिर क्या आएगी, फिर क्या आएगा, लिस्ट प्राइस। फिर लिस्ट प्राइस में से अब आद्या कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि आद्या ने सबसे पहले आंसर दिया था। यस आद्या, यू कंटिन्यू। लिस्ट प्राइस ट्रेड डिस्काउंट था वो अब माइनस करेंगे। कितने परसेंटेज क्वेश्चन बेटा, 10%। 10%। 45,000 रह जाएगा। 45,000 है जी। तो इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, एक्चुअल सेलिंग प्राइस। हाँ, एक्चुअल या तो परचेज प्राइस या सेलिंग प्राइस। अब आप क्या कर रहे हो यहाँ पे, सेल कर रहे हो कि परचेज कर रहे हो, बोलो एवरीवन, बोलो बच्चों, सेल कर रहे हो कि परचेज कर रहे हो, सेल। सेल कर रहे हैं। तो इसको बोलेंगे एक्चुअल सेलिंग प्राइस। ठीक है, ठीक है, क्लियर। अब वापस चलते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन में आगे कुछ लिखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है। तो वो कहते हैं, स्क्रीन स्विच हो गई होगी सबके लिए। अब वो कहते कि पेमेंट तो सारी नहीं आ रही, पेमेंट कितनी आ रही है, 80%। 80%।
ठीक है, फालतू बातें मैं डिलीट कर देता हूँ, स्क्रीन आपके लिए थोड़ा विजिबल रह जाएगी, बढ़िया। जूम इन कर लो अगर आप मोबाइल पे देख रहे हो या लैपटॉप पे भी अगर ऑप्शन है। तो यहाँ देखिए रिसीव्ड 80% पेमेंट इमीडिएटली, और यही तो हमें चाहिए होता है। अगर हम प्रोडक्ट बेचें और हमें कोई 80% पेमेंट अभी दे दे, जैसे मैं चाहता होता हूँ कि जब पेरेंट्स आपकी ट्यूशन ज्वाइन करवाएं आपको, जब वो बोले कि यस बच्चा ज्वाइन कर रहा है आपको अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, व्हाटएवर, आई विश, जो मैं अंदर से बोलता चाहता हूँ, मैं सामने से नहीं बोल पाता, बट मैं जो चाहता हूँ कि आपके पेरेंट्स पूरा फीस अभी दे दे, 80% फीस अभी दे दे फॉर एग्जाम्पल। और अगर वो ये करने को तैयार हैं तो मैं भी तो रिटर्न गिफ्ट देने को तैयार हूँ ना। माई रिटर्न गिफ्ट इज ऑल्सो रेडी, दैट इज 10% कैश डिस्काउंट। कोई इसमें इश्यू नहीं है, आप भी हक से मांग सकते हो, मैं भी दे सकता हूँ, इसमें कुछ गलत या सही नहीं है, बिकॉज ये एक टर्म है हमारे बिजनेस का। अगर कोई आपको वो पैसा दे रहा है जो पैसा आपको 3 मंथ्स के बाद मिलना है, आप उस पैसे को अगर आज यूज करके उससे कुछ प्रॉफिट कमा सकते हो बिजनेस में, उसे कुछ इन्वेस्ट करके शेयर्स में, कहीं भी कुछ भी। देखो मैं अगर आपको 3000 का डिस्काउंट दूंगा तो मेरा भी तो फायदा कहीं ना कहीं होना चाहिए ना उसमें। तो मैं अगर आपके पैसे को यूज करके 3000 रुपीज अर्न कर सकता हूँ तो वो बेनिफिट मैं आपको दे सकता हूँ, या मोर देन दैट। बिकॉज अगर मेरे पास ऑप्शन नहीं है उस पैसे को इन्वेस्ट करने की, फिर मैं बोलूंगा कि नहीं बेटा नहीं, डिस्काउंट कोई नहीं है, अगर दे भी दोगे सारा पैसा तो भी डिस्काउंट नहीं है, बिकॉज मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब बात समझ रहे हो, कैश डिस्काउंट का ऑफर क्या है, ये बहुत बड़ा ऑफर है। जब बिजनेसमैन को पैसा चाहिए होता है सो दैट उस पैसे को वो कहीं इन्वेस्ट करके कुछ अर्न कर सके, तब वो ये करता है। तो इसलिए यहाँ पर यू कैन कम, कोई इशू। तो यहाँ पर वो क्या करेगा, 80% पेमेंट इमीडिएटली रिसीव करेगा, तो उस 80% पेमेंट पे कैश डिस्काउंट देगा। अब यहाँ से तो बात बिल्कुल सेम जा रही है जो हमने अभी परसों भी डिवोट किया टाइम, उससे पहले भी डिवोट किया। आई थिंक आपको सबको क्लियर है। एक बार आप वहां पहुंच गए बेटा, कहाँ पहुंच गए आप, एक बार एक्चुअल सेलिंग प्राइस पे पहुंच गए, तो आपने क्या करना है, इस एक्चुअल सेलिंग प्राइस को एक बार बंद कर देना है। उसके बाद इस सेलिंग प्राइस के 2 पार्ट कर देने हैं। पहला पार्ट बोलो क्या होगा, क्या बोलेंगे उसको, पहला पार्ट क्या बोलेंगे उसको, सर कैश सेल। कैश सेल, यस, वो आएगी 45,000 का 80%। मैं इस पे बहुत ज्यादा टाइम, 36,000। हाँ मैं इस पे बहुत ज्यादा टाइम डिवोट कर रहा हूँ, बस उस चीज की वैल्यू करना, क्योंकि द्वारा ये टाइम डिवोट नहीं हो पाएगा, इसको समझना ध्यान से। या रिपीट बैच में आना, वहां पे द्वारा होगा। 45,000 का 80% 36,000, इस पे माइनस किया जाएगा CD, ये लिख सकते हो आपको लाउड है, TD CD। CD कितना, एट द रेट 10%। 10%। वर्किंग नोट्स के बिना आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। और 36,000 का 10% 3600 होता है, ये माइनस हो जाएगा, रह जाएगा 32,400। इसी को बोलते हैं कैश रिसीव्ड। अब चेक करो बेटा क्वेश्चन में, कैश रिसीव हुआ कि चेक रिसीव हुआ, सर पेमेंट इमीडिएटली हुई है चेक से, तो चेक, रिसीव हुआ है। हाँ इसको बोलेंगे चेक रिसीव्ड या चेक अमाउंट, ये चेक की अमाउंट है। और अभी आपको बताया कंप्लीट नहीं हुआ क्वेश्चन, अगर कैश सेल है तो क्रेडिट सेल भी रही होगी वहां पर, तभी तो हमने 2 पार्ट किए हैं। क्रेडिट सेल्स। अगर सारी सेल कैश होती, क्या हम उसके 2 पार्ट करते, टेल मी, नहीं। नो सर, नो। अगर कहीं भी 2 चीजें होती हैं वहीं तो हम करते हैं ना उसके 2 पार्ट। अब यहाँ पर हमने 2 पार्ट किए हैं, तो इसका मतलब क्रेडिट सेल भी होगी। अब बड़ी सिंपल सी बात है, अगर 45,000 रुपीज का 80% कैश सेल है तो 45,000 का 20%। क्रेडिट सेल्स। हाँ। और याद रखना बेटा 80% जो होता है ना वो 4/5 होता है। मैं आपकी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करता रहूंगा, मेरा पहले 3 मंथ्स का टारगेट है आपकी कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग करना, बट हर साल मैं ये बोलता हूँ फिर भी ग्रुप के 50% बच्चे ही कैलकुलेशन में स्ट्रॉन्ग हो पाते हैं। मैं फ्रैंकली बता रहा हूँ, मैं जब भी कुछ बोलूंगा ऑनेस्टली ट्रू बोलूंगा, कभी भी आपको मेरी बात में ऐसा नहीं लगेगा कि मैं कुछ प्रिटेंड करके बोल रहा हूँ। 50% बच्चे ही एक्सपर्ट होते हैं, ये मेरा एक रेशो रहा है, क्योंकि बाकी 50% स्टूडेंट्स बिलीफ सिस्टम में वीक होते हैं, वो अपने आप को चेंज करना ही नहीं चाहते हैं, तो वहीं रह जाते हैं वो।
जो 50% स्टूडेंट आज अपने आप को चेंज करेगा 3 मंथ्स में, वो अगले 6-7 मंथ्स में अपने आप को इम्प्रूव करके फास्ट कर लेगा। और 12th क्लास में जब वो आपके बैच में बैठा होगा तो वो आपकी पकड़ से बाहर हो जाएगा, वो इतना ज़्यादा फास्ट हो जाएगा कैलकुलेशन में, तब आप चाह कर भी उसके इक्वल नहीं जा सकते, बिकॉज 12th क्लास बहुत ज़्यादा एडवांस है, उसमें सिलेबस बहुत ज़्यादा है, लेवल बहुत हायर है उसका। तब आपके पास चांस नहीं मिलता कॉन्सेप्ट बिल्डिंग का और कैलकुलेशन बिल्डिंग का, ये सिर्फ +1 में ही कर सकते हो बेटा। तो इसलिए मेरी बातों को समझना है, उसे फॉलो करना है। आपके लिए आज तक शुरू के 3 मंथ्स में बहुत स्लो रहूँगा, बार बार रिपीट करूँगा, हैव सम पेशेंस, ठीक है। सोचना नहीं कि सर बार बार क्यों बोलते हैं कि बात को, वो पार्ट है, बाद में बोलना छोड़ दूंगा मैं। 80% को आज तक आपने 80% नहीं सोचना, आपके लिए 80% क्या है? 4/5। किसी चीज़ का 4/5 करना बहुत ईजी है। और 20% क्या है? 1/5। और कॉमन सेंस ये कहती है 4/5 और 1/5 में 1/5 ज़्यादा ईजी है, क्योंकि 4 से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ता। तो आप क्या करो, पहले ही 1/5 कर लो। 45,000 का 1/5 कितना होगा? 9। और 45 में से अगर 45 में से, बेटा रिपीट मत करो, 45 में से अगर 9 माइनस कर दें तो कितना बचा? 36। तो 36,000 आ गया ऊपर। तो एक स्टूडेंट जो मैंने हमेशा देखा है, एक बड़ा नॉर्मल सा स्टूडेंट जो होता है, वो पहले ऐसे लिखता है, फिर ऐसे कटिंग करता है। मैं ये बार बार करता रहूंगा ताकि आप लोगों की हैबिट बंद हो जाए, जबकि मेरा टाइम वेस्ट होता है इसमें, बट स्टिल +1 का टाइम है इसके लिए। ऐसे करता है बेटा। इससे का क्या फायदा होगा बताओ? अगर आप 1/5 निकाल लो पहले ही, वो 9,000 आ जाए, उस 9,000 को अलग कर दो तो 4/5 आ जाएगा 36। और ये तो नहीं कि क्रेडिट सेल बाद में लिखनी है, आप चाहो तो क्रेडिट सेल पहले भी लिख सकते हो, जो आपको लगे इजी फिगर है। जैसे मुझे लगता है क्रेडिट सेल ज़्यादा इजी फिगर है इस क्वेश्चन में, तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट से पहले लिख देंगे। और जब क्रेडिट से पहले लिख देंगे, जैसे नंबर 1 ये हो गया, तो नंबर 2 ये हो जाएगा, नंबर 3 ये हो जाएगा। क्या इशू है? कैश सेल बाद में लिखी जा सकती है, क्योंकि जब जनरेटिव बनेगी तब तो हमें फाइनल आंसर चाहिए होगा। तो ये 3 वर्किंग नोट्स बनाने के बाद एक स्टूडेंट आगे बढ़ेगा, और कल के टेस्ट में ये पॉइंट्स फ्रिक्वेंटली आएंगे। आपके टेस्ट का ऑलमोस्ट 30% मार्क्स ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट पे बेस्ड होगा, मे बी मोर देन दैट। 30% पार्ट तो होगा। मैं अलग से 2 क्वेश्चन देने वाला हूँ ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट के ऊपर, क्योंकि आज टफ से टफ लेवल भी आपके साथ डिस्कस हो गया, तो नाउ मेरे पास फ्रीडम रहेगी, मैं कोई भी तरह का क्वेश्चन डाल सकता हूँ। तो अब इस 3, तो कल टेस्ट में कोई कंफ्यूज नहीं होगा। आज मैं समझा रहा हूँ आपको, ये 3 वर्किंग नोट्स बनाने के बाद आप इजीली एंट्री बना पाओगे। तुम्हारी एंट्री क्या बनेगी? हमने प्रोडक्ट बेचा, देखो मेरी कोई लिमिट नहीं बेटा, मेरे लिए क्रेडिट या डेबिट में कुछ नहीं है। अगर मुझे क्रेडिट अच्छा लग रहा है पहले, मैं वो लिख दूंगा, टू सेल्स अकाउंट। और मेरी एचओ सेलिंग प्राइस क्या है बोलो? मेरे प्रोडक्ट की एचओ सेलिंग प्राइस क्या है? यस एवरीवन, 45,000। तो हमारा जो सेल है बेटा, वो सेल कितना हो जाएगा बोलो? सेल कितनी हो जाएगी? 45,000 की। अब क्या ये सेल का सारा पैसा आ गया हमें? यस एवरीवन? हमें कितना आया? हमें से कितना आया? 32,400। जो मुझे है मेरे लिए तो वही पैसा है ना। जो नहीं आया वो डिस्काउंट है, या नहीं आया वो आने वाला है, वो प्रॉमिस है। तो जो पैसा है, पैसे की दुनिया में 2 नाम है, कैश या चेक या बैंक। तो बैंक आया है तो डेबिट होगा, और जहां बैंक डेबिट होगा और जहां बड़े मियाँ डेबिट होंगे, वहां छोटे मियाँ भी होंगे। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। क्या सबको समझ आ रहा है बेटा? इज इट ऑडिबल? स्क्रीन शो हो रही है? मेरी बात सबको समझ आ रही है? यस और नो? Yes, sir. गुड। तो फिर देखो, आप गर्मी में आने से बच सकते हो, इतनी दूर आते ही गर्मी में बैठते वहां क्लास में बैठ के भी तो यही बात समझ रहे होते। अगर ऑनलाइन क्लास में समझ आ रहे तो अच्छी बात है। बैंक डेबिट, डिस्काउंट डेबिट, और जो पैसा नहीं आया जिसको बोलते हैं कौन से सेल? बोलो बच्चों, कौन सी सेल? क्रेडिट सेल। और क्रेडिट सेल में किसी का नेम आता है, और मेरे हिसाब से इस पर्सन का नेम रख दिया हुआ है क्वेश्चन में। क्या दिया है? क्या दिया है? यस, क्या दिया है? बोलो क्या दिया है? विशाल ट्रेडर्स। हाँ बोलना यहाँ पे। यस, विशाल ट्रेडर्स।
लेकिन अगर विशाल ट्रेडर नहीं लिखा होता तो जिसको करना है डेबिट उसका क्या नाम है? क्रेडिटर। या क्या गलत बात है ये? क्या क्रेडिटर? जिसको करना है डेबिट उसका नेम है डेटर। बेटा इतना सिखा दिया आप तो, फिर भी तुम गलत बोल रहे हो। सर कंफ्यूजन। कोई कंफ्यूजन निशांत, केयरलेस है ये और कुछ नहीं है। सॉरी। हाँ देखो, नहीं सॉरी वाली कोई बात नहीं बेटा, तुम लर्निंग स्टेज पे हो, गलतियां करो, अलाउड है, कोई इशू नहीं है। पर आज अगर समझने के बाद परसों भी गलती करोगे तो भी अलाउड है, दोबारा फिर करोगे तब भी अलाउड है। कि कब तक अलाउड है? आपका खुद का कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा ना। मुझे तो प्रॉब्लम एंड तक भी नहीं है। आपका कॉन्फिडेंस कैसे बनेगा? अगर आज गलती की है तो क्लास खत्म होने के बाद उसे कॉपी पे 10 बार लिखो कि जो पर्सन हमारा कस्टमर होता है, जिसे हम एंट्री में डेबिट करते हैं गुड्स बेचते वक्त, वो हमारा डेटर है। अगर मैं निशान की जगह होता तो आज क्लास खत्म होने के बाद कॉपी का पूरा पेज भर देता गुस्से में आके कि मेरे से गलती हुई है। डेटर 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 डेटर। कौन डेटर है? जो डेबिट है। जो कस्टमर है। कौन क्रेडिट है? जो क्रेडिटर है, जो सप्लायर है, जिससे हम गुड्स खरीदते हैं। अगर ये बात आज मेरे कहने पे 10 बार भी लिख लोगे तो ये गलती खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये बहुत बड़ी गलती है। इसको बोलते हैं हम गलतियों में गलती, महागलती। ठीक है, जैसे में देवों में देव महादेव है ना, जैसे महादेव है वैसे ये महागलती है। तो ये गलती हमें नहीं करनी है। करो, आपको अलाउड है, क्योंकि आपका लर्निंग स्टेज चल रहा है अभी। जर्नल खत्म होने तक ये सब गलतियां खत्म होना चाहिए। लेजर में करोगे तो डांट पड़ेगी, वहां तो अलाउड ही नहीं है। वहां फिर क्लास में तेरे को खड़े होके लिखवाया जाएगा बोर्ड पे 10 बार। विशाल ट्रेडर डेबिट 9000। जर्नल तक सब अलाउड है आपको, क्योंकि अगर जर्नल में नहीं सीखे तो लेजर में पक्का फंसोगे। इसलिए जर्नल चैप्टर हर बच्चों से कहते हैं। वो फोर्थ फिफ्थ वाला वो करके दिखा सकते हो दोबारा मेथड? बेटा वो मैंने ये समझाया है, इट्स नथिंग, आपको ऑलरेडी आता ही होगा। अगर कोई प्रोडक्ट का 80% निकालते हैं, जैसे मान लो आपकी फीस अगर 80,000 है मान लो, तो उस 80,000 का 80% तुम मुझे अभी दे रही हो, तो बाद में कितना दोगी? 20%। मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि जो 80% होता है वो 4/5 होता है, 4/5। अगर तुम कटिंग भी करोगे 20 के टेबल पे तो 4/5 आएगा। और ये जो होता है वो 1/5 होता है। तो आप आगे से 80% 20% नहीं बोलोगे, अब आगे से क्या बोलोगे? 1/5। अब किसी भी फिगर का मान लो आपकी फीस है 80,000, अब इसका 4/5 निकालना मुश्किल लगता है मुझे, तो मैं सिर्फ इसका क्या निकालूंगा? 1/5। कितना आ जाएगा 1/5? 16। और अगर 80 में से 16 माइनस कर दो, माइनस करो, कितना बचा? कितना बचा? 64। तो 64,000 कितने परसेंट है? 4/5 है। और अभी तो तुम लोगों ने बहुत सीखना है बेटा मेरे से, तो अभी तो मजा आने वाला है। अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं। तो जब आपका एक बार बैच सेट हो जाएगा ना, तो फिर हम वो सारी चीजें आपके साथ करेंगे और यू विल रियली एंजॉय कि सर मजा आ गया कि ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं हम, इतनी बड़ी कैलकुलेशन को ऐसे कर सकते हैं सोल्व। बहुत सी चीजें हैं बेटा। अकाउंट्स का सिलेबस भी नहीं है वो, पर इट्स माई पैशन। मेरा क्योंकि मेमोरी पे रिसर्च है, तो हम आपके साथ वो सब चीजें आपको सिखाएंगे। आपको कॉम्बो मिल रहा है यहाँ पर, आपको अकाउंट्स टीचर भी मिल रहा है रिसर्च के बाद, और आपको मेमोरी ट्रेनर भी मिलेगा साथ में। ठीक है, मोटिवेटर भी मिलेगा, काउंसलर भी मिलेगा, सब मिलेगा बेटा। सारी रिसर्च आपके लिए है। बहुत कुछ स्टूडेंट लेके जाते हैं एक साल में ना। हाँ जी, अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अब मैं एक्सपेक्ट करता हूँ मैंने जो टाइम लगाया है, अब आप लोग मुझे टेस्ट में अच्छा रिस्पॉन्स दोगे। अब मैं फास्ट ट्रैक पे पढ़ाता हूँ। ठीक है, अब ये मेरी स्पीड है बेटा। कॉस्टिंग 50, 40% प्रॉफिट। 50,000 का 40% 20,000, तो 50 में 20,000 मैंने ऐड कर दिए, तो मेरे प्रोडक्ट की लिस्ट प्राइस आ गई। कितनी आ गई लिस्ट प्राइस? 70,000। और 70,000 में 10% ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर देते हैं। जैसे ही 10% ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे, 10% ट्रेड डिस्काउंट 7,000, हमारे प्रोडक्ट का एक्चुअल सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा? 63,000। बस अब हमारा जो भी ट्रांजैक्शन बनेगा वो किस पे बनेगा? 63 पे।
ये जो वर्किंग नोट मैंने आपको ऊपर रफली दिखाया है, जो मैंने प्रॉपर्ली बनाया था अभी पीछे, इसकी बस यहां तक ही वैल्यू है। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन किस पे बनेगा, किस पे बनेगा? 63,000 पे, यस राइट। अब 60,000 का क्या सारा पैसा आ गया? यस, आज तो सारा पैसा आ गया, मजा आ गया अब तो। हाँ जी, अब तो हो गया यहां पर पेड फुल अमाउंट बाय चेक। तो अब जब फुल पेमेंट चेक से आ गई तो अब सामने वाली पार्टी को कितना डिस्काउंट मिलेगा? बोलो सब लोग, कितना मिलेगा? 5%। 5%। और वो 5% किस पे होगा? पूरी 63 पे। वेरी गुड, यस, क्योंकि 10% का मीनिंग एक जीरो कम। निशांत ने अगर ऐसे किया है तो अच्छा किया है, अगर कोई स्टूडेंट कैलकुलेटर लेके बैठा हुआ है तो वो गलत कर रहा है। 10% का मीनिंग 6300 है और 5% का मीनिंग उसका हाफ है 3150। और 3150 कैसे आता है? 6000 का हाफ 3000, 350 का हाफ 150। डिवाइड एंड रूल, ये बहुत पावरफुल रूल है, ब्रिटिश ने यूज किया था तो उन्होंने इंडिया पाकिस्तान बना दिया। आज भी हम दोनों फाइट कर रहे हैं, डिवाइड एंड रूल। तो 63,000 का 5% 3150 आपको बिना कैलकुलेट किए सोचना है, और ये माइनस करते ही, और जब माइनस करोगे तो माइनस की भी टेक्निक होती है बेटा एक। 63 में से 3 माइनस करने हैं, कितना आ गया? 60। 60 में से 100 माइनस करो 59 900, और 50 माइनस करो 850। लिखते लिखते ही हो जाएगा। अब देखो आपकी क्लास के कितने स्टूडेंट, और हो सकता है आप में से भी कुछ हो जो ये करते हैं। कितनी स्टूपिड तरीका है करने का, मैं करके दिखाता हूँ। माइनस करने का स्टूपिड तरीका जो मैं ओपनली बोल रहा हूँ, जो स्कूल्स में मैथ्स टीचर सिखाते हैं, रोंगेस्ट वे। 0 में से 0 माइनस करो। फिर क्या आपके स्कूल में भी ऐसे सिखाया गया है? अपने आप से पूछो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। 0 में से 0 तो सोचना बेटा, आपके स्कूल टीचर ने, मैथ्स टीचर ने आपकी लाइफ में कोई रोल इम्पोर्टेंट प्ले नहीं किया कैलकुलेशन को लेकर, तो ये चीज गलत है। 0 में से 0 माइनस करना है। मेरा तो पेन चलना ही बंद हो गया इस पॉइंट पे। चलिए हो जाएगा ठीक अपने आप। तो 60,000 में से 3150 अगर माइनस कर दें तो 0 में 0 माइनस किया, 1 कैरी 5, फिर 5, फिर 9, 9 में से 1 8, फिर 2, 2 में फिर 1 कैरी 9 3। ये तो बड़े पंगे वाला काम है, इतनी मेहनत कौन करेगा? ठीक है, और उसके बावजूद भी आंसर गलत होता है बच्चों का। तो इसलिए बहुत इजी क्या है जो मैं बोल रहा हूँ, 63 माइनस 3 इज इक्वल टू 60। 60,000 माइनस 100 59 900, और 900 लिखते ही 850 लिखा जाएगा आपसे अपने आप ही। ठीक है, तो अब आपकी एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट 59850, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 3150, टू ब्रिज एंड कंपनी 63,000, सॉरी टू सेल्स, ब्रिज नहीं सॉरी, टू सेल्स 63,000, क्योंकि यहाँ ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद अमाउंट क्या आई थी? 63। अब आते हैं हमारे इस पे क्वेश्चन नंबर 13 पे। इफ यू रिमेंबर, मैंने आपको लास्ट क्लास में बैंक ट्रांजैक्शंस लिखवाने शुरू की हुई आपके साथ, याद है सबको? और उसमें 2-3 रह गई थी, वो मैं आपको, हाँ वो मैं आज आपको लिखवा रहा हूँ, 2-3 ट्रांजैक्शन जो रह गई थी। और उससे पहले हम 13 क्वेश्चन स्टार्ट कर लें। यस बेटा, अब आप में से जो जो फास्ट आंसर देंगे, डू फास्ट। यस बेटा, क्वेश्चन नंबर 13, पेड इनटू बैंक फॉर ओपनिंग करंट अकाउंट, एनी ऑफ यू? सर मैं यस बेटा, यस। तनिषा बताओ। The bank account debited to cash account. गुड, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आप लोग लिख सकते हो, चाहो साथ में लिखना, मैं ओरली बोलूंगा ओनली। राइट डाउन एवरीवन। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, इसका लॉजिक ये है, बैंक एसेट इंक्रीज होगी और कैश एसेट डिक्रीज होगी एज पर द मॉडर्न अप्रोच। बट
कॉन्सेप्ट ये कहता है गेट डेबिट गिव क्रेडिट। हमने क्या दिया? कैश क्रेडिट, और हमें क्या मिला? बैंक बैलेंस। जब आप पैसा बैंक में डिपॉजिट करते हो तो आपसे अगर कुछ जा रहा है तो बदले में आपको कुछ मिल भी रहा है, आपको कोई प्रोडक्ट नहीं मिल रहा, आपको एक बैंक बैलेंस मिल रहा है। तो अगर मुझे कोई बोले कि सर 2 लाख रुपए मैं आपके बैंक में डिपॉजिट करवा दूं, तो करवा दो, अच्छी बात है, क्योंकि मेरा बैंक बैलेंस मुझे मिल जाएगा। कैश दोगे तो कैश मिल जाएगा। अब यहाँ खुद मैं अपना कैश बैंक में डिपॉजिट करवा रहा हूँ, तो बैंक डेबिट टू कैश। क्लियर। सेकेंड पॉइंट, गुड सोल्ड। यस, निशांत आप बनाएंगे। गुड सोल्ड। सर बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। वेरी गुड, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। एक बार पेशेंस से, ठहराव से ना जेनेंटिस सीख लो बस। यू विल बी इंटेलिजेंट इन ओवरऑल चैप्टर्स। बस एक जर्नल चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये आपके बेस को बनाता है। अब आपने बोला बैंक अकाउंट डेबिट, कल को लेजर बनेगी तो लेजर में बैंक डेबिट होगा। बस ये कि वहां कुछ नया करना है हमें, वो 2 दिन लगेंगे सीखने में। फिर कैश बुक में भी बैंक डेबिट होगा, फिर सब्सिडरी बुक्स आएंगी, वहां भी सेल क्रेडिट होगी, ट्रायल बैलेंस में भी सेल क्रेडिट होगी। आपके अगले 5 न्यूमेरिकल चैप्टर आपको आते होंगे अगर आपको जर्नल आता है। जबकि हम जर्नल के बाद लेजर करेंगे, बस लेजर के बाद आपके बैच को रोक देंगे और हम चैप्टर 1 में जाएंगे, जहां थ्योरी चैप्टर्स हैं जो आपके स्कूल्स में अभी हुए हैं, हम आपको वहां से स्टार्ट करवाएंगे। क्योंकि लेजर के बाद किसी स्टूडेंट को थ्योरी समझाई जा सकती है, तो फिर आपका स्कूल जैसा सिलेबस चलेगा स्टार्टिंग से, और जो न्यू स्टूडेंट है वो आपके साथ बराबर हो जाएंगे। तो ये प्लान रहता है, जब आप लोग थ्योरी पढ़ोगे तो न्यू स्टूडेंट भी थ्योरी पढ़ेंगे आपके साथ, साथ में वो अपना जर्नल और अकाउंटिंग क्वेश्चन चैप्टर भी रिपीट बैच में करेंगे। जुलाई एंड तक हर बच्चा बराबर हो जाता है, ठीक है, तो इसलिए किसी को वरी नहीं करना है। उसके बाद आगे है सक्षम बनाएंगे अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम बैंक। अब रिवर्स हो गया, वेरी गुड। अब क्या मिला हमें? कैश। और क्या हमारे से गया? हमारे हाथ से बैंक बैलेंस गया, अच्छा भला पैसा बैंक में पड़ा था, बैंक कम हो गया, बैंक क्रेडिट हो गया, कैश डेबिट हो गया। कॉन्सेप्ट आपको बहुत इजी लगेगा हमेशा, गेट और गिव वाला। आगे नेक्स्ट आद्या, गुड सोल्ड फॉर कैश। कैश टू सेव। शाइन, अमाउंट डिपॉजिटेड इनटू बैंक। सर बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। वेरी गुड। मान्या, गुड्स परचेज्ड एंड पेमेंट मेड बाय चेक। मान्या बोलो। बेटा बीच में किसी ने हैंड क्रिएट नहीं करना, हैंड रेज नहीं करना, लेट अस स्पीक। यस मान्या। हाँ बट आपकी योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल, चेक करो आपका माइक नियर बाय हो। यस। यस, परचेजिंग ऑन डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये सब बातें हम आपको कल समझा चुके हैं। अगर किसी का डाउट था, मान लो किसी स्टूडेंट का डाउट है, तो नाउ यू कैन आस्क, डायरेक्टली बोल सकते हो, कोई आपको हैंड रेज करनी नीड नहीं है। हाँ जी, नो सर, ओके। तो अच्छा, अब वापस आते हैं बेटा हमारी बैंक ट्रांजेक्शन्स पे, जो कुछ रह गई थी। चलिए स्टार्ट करते हैं। वो पेज आपके पास होगा अभी भी, जो परसों जिस पे हम लिख रहे थे, लेफ्ट साइड राइट साइड, ओपन कर लीजिए। अच्छा कोई इशू नहीं। ओके बेटा, एनी ऑफ यू जिनके सामने वो पेज है, एक बार के लिए मुझे ट्रांजैक्शन रीड कर देंगे, कौन कौन सी ट्रांजैक्शन हो गई थी? वैसे तो मुझे याद है, हमने बैंक अकाउंट ओपन किया था, फिर रेंट पे किया था। सर सेकंड हैंड वाली हो गई थी सर। सर जब हम चेक एक दिन बाद सबमिट करवाते हैं वो वाली हो गई थी सर। सर एक राम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट हो गई। हाँ, उसको बोलते हैं गौरव डिसऑनर, कि डिसऑनर की एंट्री हो गई थी।
हाँ यस बेटा यस। गौरव आपने कल भी आना है ऑफलाइन, क्योंकि मैं जो कल की क्लास ले रहा हूँ वो 5-6 बच्चों के लिए ले रहा हूँ, जिसमें आपका नेम भी है, जिन्होंने लेट ज्वाइन किया था। हाँ, जैसे आप उसमें आएंगे ना तो आप प्रॉपर अंडरस्टैंड कर पाएंगे उन सब बातों को। टेस्ट बेटा 12:32 होगा, मैंने वैसे अभी बताया था। मैं क्लास के एंड पे भी एक बार ऑफिशियली व्हाट्सएप में भी आपको मिल जाएगा मैसेज। 12:32 आपका कल टेस्ट रहेगा जर्नल का। मैंने आज कोई नया टॉपिक नहीं करवाया नोइंगली, ज़्यादा मैंने फोकस दिया, अभी भी नोइंगली किया बेटा, अदरवाइज मैं चाहता तो 2 टॉपिक नहीं करवा देता। आज हमारे 2 नए टॉपिक्स थे, ओपनिंग एंट्री एंड बैड डेट्स, बट उससे आपका सिलेबस इंक्रीज हो जाता टेस्ट का। अभी कुछ नहीं हुआ। ओपनिंग एंट्री एंड बैड डेट्स ये हमारे 2 नए टॉपिक्स हैं जो इसके बाद आएंगे। ये चैप्टर बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। क्यों है? आप ये चैप्टर को ऐसे मान लो बेटा कि मैं आप सब लोगों का ना हैंड पकड़ के एक एक चीज से इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ। जैसे आप मेरे घर पे आए हो मेरे बर्थडे पे, और मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ सबसे। मान लो एक पार्टी ऑर्गेनाइज की गई है इंस्टीट्यूट में या कहीं भी, मैं आप सबको इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ कि कौन कौन क्या क्या है, मैं सबसे मिला रहा हूँ आपको। ठीक है, वो कोई टीचर्स हो सकते हैं, प्रिंसिपल हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, मैं सबके साथ आपको इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ। ऐसे ही ये चैप्टर है, मैं आपका हैंड पकड़ के आपको अभी किससे मिला रहा हूँ, बहुत बड़े टॉपिक से। उसका नाम है ट्रेड डिस्काउंट, कैट डिस्काउंट। ये बहुत बड़ा टॉपिक है। बाकी छोटे टॉपिक्स हैं, बोलता ना ये ही इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन इन अवर लाइफ, तो ये एक बहुत ही अच्छे, या इनका बहुत अच्छा रोल है। तो ऐसे ही जर्नल में सबसे बड़ा रोल किसका है? ट्रेड डिस्काउंट एंड कैट डिस्काउंट का। उसमें 3 दिन लगाए हैं। 3 दिन के बाद भी अगर किसी को समझ नहीं आया, कम इन रिपीट बैच। तो आगे जब बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा 14 क्वेश्चन, जिसमें सबसे पहला पॉइंट होगा ओपनिंग एंट्री। पर मैं अभी आपके सिलेबस में नहीं चाहता डालना, टेस्ट के अंदर ज़्यादा होंगे टॉपिक्स, आप बस यहाँ तक प्रिपेयर करें। तो टेस्ट की बात अगर हम कर रहे हैं, सुन लीजिए सब लोग, चलो अभी बता ही रहा हूँ। 12:32 जर्नल का टेस्ट रहेगा, जिसको बोलेंगे परफॉर्मेंस टेस्ट 02 टॉपिक जर्नल। और क्वेश्चन 1 to 13 डीके बुक से, जो मैंने आपको करवा दी है 1 by 1 ईच, और सबने होमवर्क में भी कर लिए थे, प्लस इलस्ट्रेशन 1 to 13 ये आपको करनी है डीके बुक में से। अगर आप ये करके आते हो तो कल का टेस्ट आपके लिए बल्ले बल्ले रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा। ठीक है, कोई इशू नहीं आने वाला, नहीं तो फिर प्रॉब्लम्स रहेंगी। फिर 30 में से आप वही 3-4 मार्क्स ले रहे होगे, 10 मार्क्स ले रहे होगे। तो क्वेश्चन 1 to 13 बहुत अच्छे से रिवाइज करके आना है। एक एक क्वेश्चन आपकी कॉपी पे मैंने करवा चुका हूँ, मैंने कोई होमवर्क में दिया तो वो भी मैंने चेक करवाया, आपको नोट करवाया। और इलस्ट्रेशन 1 to 13 तो आपके पास सोल्ड है ही है। इसके अलावा अगर आपको एक्स्ट्रा में जाना हो तो बेटा वर्कशीट उठाना, वर्कशीट के क्वेश्चन 1 to 10, 7 तक तो हम कर ही चुके थे, आप 10 तक कर सकते हो। वर्कशीट एंड तक चलती रहेगी। पहले हम बुक के क्वेश्चन, बुक पता क्या है, बुक में टॉपिक वाइज हम चीज़ों को करते रहेंगे, वर्कशीट हमारे पास सरप्लस में रह जाएगी फिर प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, ये टेस्ट कल रहेगा टुमारो थर्सडे। 12:32 का टाइम इसलिए रखा गया है बिकॉज 2 to 3:30 हमारा रिपीट बैच स्टार्ट हो रहा है कुछ नए स्टूडेंट्स के साथ। अगर आपके कोई फ्रेंड्स ज्वाइन करना चाहें वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप उनको मेरी तरफ से वो फर्स्ट 3 लेक्चर या 4 लेक्चर सेंड कर सकते हो, जो सबको देखने पड़ते हैं, क्योंकि उसमें से टर्म्स होती हैं, व्हाट इज बुक कीपिंग, अकाउंटिंग, डेटर, क्रेडिटर, समझ आए ना आए डजंट मैटर, जर्नल में सब द्वारा बताया जाता है, अकाउंटिंग क्वेश्चन में सब द्वारा बताया जाता है। तो अकाउंटिंग क्वेश्चन हम जुलाई में दोबारा करवाएंगे नए बैच में, वहाँ पे भी आप सब लोग आके रिपीट कर सकते हो उसको। तब तक जर्नल चैप्टर करिए रिपीट बैच में, ये कल का रहेगा। नाउ एनी डाउट, रेज योर हैंड। यस आद्या, टाइम को लेके कोई डाउट है? सर ये जो PT 2 के नीचे आपने क्वेश्चन 1 to 13 लिखा है, ये किसका है? बेटा डीके बुक का जो भी हम कर रहे हैं, डीके बुक का। ओके सर, तो ये जो इसके उसके प्रॉपर एक्सरसाइजेस है उसके, और उसके नीचे इलस्ट्रेशन वाले। यस, ये दोनों एक ही बुक के हैं, डीके बुक। ओके सर। सर और अकाउंटिंग इक्वेशंस का कोई भी अभी इस नो टेस्ट में? नो 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 नो, वो परफॉर्मेंस टेस्ट जो होते हैं ना वो टॉपिक वाइज होते हैं। आप ऊपर देखोगे हमेशा लिखा हुआ परफॉर्मेंस टेस्ट ब्रैकेट में टॉपिक के चैप्टर वाइज। तो अभी जर्नल के 3 परफॉर्मेंस टेस्ट होंगे आपके, क्योंकि जर्नल 3 लेयर्स में सिखाया जाता है आपको। वी आर वेरी प्रोफेशनल फ्रॉम टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू। तो जर्नल के 3 टेस्ट होंगे। अकाउंटिंग क्वेश्चन का सिर्फ एक ही होता है, क्योंकि वो एक शॉर्ट चैप्टर है, तो एक ही टेस्ट में वो खत्म हो गया।
लेकिन जर्नल लॉन्ग चैप्टर है तो इसके 3 टेस्ट होंगे। अभी नेक्स्ट वीक भी होगा, नेक्स्ट वीक, हर वीक में एक टेस्ट होगा और हर लेवल आपको क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद लेजर होगा, लेजर का परफॉर्मेंस टेस्ट होगा, लेकिन एक स्कोर टेस्ट होगा बेटा आपका, स्कोर टेस्ट होगा जून में एक टाइम पे। उसमें आपको जर्नल और काउंटिंगेशन दोनों आएंगे। फिर जो स्कोर टेस्ट होगा उसमें लेजर भी आएगी। तो अगर लेजर के बाद वो स्कोर टेस्ट होता है तो उस टाइम बात कर लेंगे हम। फिर हम 2 स्कोर टेस्ट ले लेंगे आपके, एक में जनरल और काउंटिंगेशन और एक में जनरल काउंटिंगेशन लेजर। जैसे हम आगे बढ़ेंगे प्रीवियस टॉपिक की वेटेज कम होती जाएगी। जैसे काउंटिंगेशन की वेटेज अभी रहेगी ज़्यादा, जनरल की रहेगी, लेकिन जैसे 3 चैप्टर्स होंगे तो काउंटिंगेशन की कम हो जाएगी, जनरल की थोड़ी कम हो जाएगी, ज़्यादा किसकी रहेगी? लेजर की। लेटेस्ट में ज़्यादा आता है। जब स्कोर टेस्ट होता है तो स्कोर टेस्ट में कंप्लीट सिलेबस आता है, लेकिन लेटेस्ट चैप्टर में से ज़्यादा आता है, प्रीवियस में से कम आता है, बट उसका कुछ ना कुछ तो जरूर आता है, सो दैट आप उसमें प्रैक्टिस करते रहें। लेकिन जो परफॉर्मेंस टेस्ट है वो किसी चैप्टर वाइज नहीं है, वो टॉपिक वाइज है या कंप्लीट चैप्टर वाइज है। जैसे लेजर का एक कंप्लीट होगा तो वो शॉर्ट चैप्टर है, लेजर 1 वीक का चैप्टर है, 1 वीक में हो जाएगा। अकाउंटिंगेशन 1 वीक या 2 वीक्स में हो गया, क्योंकि हम नए थे इसलिए मैंने वहाँ ज़्यादा टाइम लगाया। अब अगर कोई करेगा जर्नल के बाद तो उसको सिर्फ 1 वीक लगेगा। जर्नल के बाद अगर कोई करेगा, रिकॉर्डिंग भी देख लेगा कोई अगर जर्नल के बाद ना, तो भी उसको काउंटिंगेशन वहाँ समझ आ जाएगा। बट जर्नल पे 1 मंथ लगाते हैं हम हर साल, और ये आपको अगले 6-7 साल तक हेल्प करता है। तो अभी PT02 सिर्फ जर्नल के ऊपर है, और उसमें क्वेश्चन 1 to 13 और इलस्ट्रेशन 1 to 13 में से ही पॉइंट्स आएंगे, उसके बाहर नहीं आएगा। वर्कशीट 1 to 10 भी करके देख सकते हो आप, वर्कशीट क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं। अब मैं टेस्ट ऑफलाइन होगा ऑनलाइन? बेटा ऑफलाइन होगा, टेस्ट ऑफलाइन होगा। अगर किसी का कोई मजबूरी है कि वो ऑफलाइन आ ही नहीं सकता तो उसके पेरेंट्स बात करेंगे, वो रिक्वेस्ट करेंगे तो उस स्टूडेंट को सॉफ्ट कॉपी शेयर की जाएगी ऑन द पेरेंट्स डिमांड। आप लोग नहीं मैसेज करोगे कि काइंडली शेयर सॉफ्ट कॉपी, तो पेरेंट्स रिक्वेस्ट करते हैं, उनकी रिक्वेस्ट पे पेरेंट्स को सॉफ्ट कॉपी शेयर की जाती है। फिर वो अपने सर्विलेंस में, अपनी सुपरविजन में आपका टेस्ट लेते हैं अपने पास बिठाकर। उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है फिर कि वो जब वो टेस्ट आप दे रहे हो तो आपके सामने बैठे हैं वो, और वही टाइमली टेस्ट को करवा के हमें PDF शेयर करते हैं। फिर वो पेरेंट्स आपके टीचर बन जाते हैं उस 1.5 घंटे के लिए। टेस्ट 75 मिनट्स to 90 मिनट्स का होता है। तो अगर आपको इस बीच में सॉफ्ट कॉपी चाहिए तो पेरेंट्स से मेरी बात करवा देंगे, मोबाइल व्हाट्सएप के थ्रू या फ़ोन कॉल के थ्रू। बट वो पेरेंट्स का नंबर ही होना चाहिए, क्योंकि मैं रैंडमली उनसे ये कंफर्म कर लेता होता हूँ कि आपने मैसेज किया ना। हाँ जी, तो आगे बढ़ते हैं। आई थिंक टेस्ट को लेकर सारी बात क्लियर है। क्लियर? यस सर। बाकी सारा कुछ आपको व्हाट्सएप पे भी एक बार ऑफिशियली अपडेट हो जाएगा, पेरेंट्स ग्रुप में भी और आपके ग्रुप में भी। आगे बढ़ते हैं एवरीवन। फिर हमें क्लास को ओवर करके आगे बढ़ने इकोनॉमिक्स में भी। 6:45 पे नीति मैम आपके साथ लाइव हो जाएंगी बिजनेस स्टडीज के लिए। ऑनलाइन क्लास में थोड़ा सा गैप रहता है और थोड़ा स्लो भी रहते हैं ना, जैसे अकाउंट स्टार्ट करने में थोड़ा टाइम लग गया था, कभी कभी ऐसा प्रॉब्लम आता है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, बैंक ट्रांजैक्शंस के उस पेज पे वापस आ जाइए। और अभी गौरव ने जैसे बताया कि हम डिसओनर तक कर चुके थे, वहां तक पहले डाउट है किसी को? 2 मिनट के लिए आप देख लो, मैं भी ब्रेक ले लेता हूँ, 2 मिनट देखो उसको। उन ट्रांजैक्शन में कोई डाउट है किसी को? करो रीड एवरीवन। सर नो डाउट। ओके, अदर्स देख लो, कोई जल्दी नहीं है। सर हाँ, आज तो अपनी क्लास है, घर पे ही हम सब। ओके, तो बैंक ट्रांजैक्शन की बात करते हैं बेटा आपसे। अभी मैं आपके साथ ना बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूँ, सुनिए ध्यान से।
यहाँ पर हरगुन भी है क्लास में अभी। हाँ जी हरगुन, आपने कहा था चेक दो तरह का होता है, कुछ बता रहे थे, कुछ बेटा बताओगे मुझे क्या होता है वो? हरगुन सो गई बेटा? देखो ये होता है ना, तभी हम कैमरा ऑन करवाते हैं आपका। यस आधे आप बताओ, कोई बात नहीं। हरगुन आई थिंक नहीं है। सर मेरे को एक डाउट था सर। गौरव बोलो बेटा, बोलो पहले। सर जैसे हमने एक चेक हमारे हैंड में है सर, अब हमने उसको 3 दिन बाद जैसे डिपॉजिट करवाया, तो हम 3 दिन बाद की डेट लिखेंगे ना चेक के ऊपर, हाँ। या तो क्या कहते हैं उस दिन की डेट ही लिखी जाएगी? ओके बताता हूँ, सुनो सुनो, माइक म्यूट कर लो। देखो बेटा, मैं आपको दिखाई देता हूँ चेक कैसा होता है। ये होता है एक चेक जो आपके सामने है, यहाँ पर लिखा होता है पे। बिल्कुल चेक का ये फॉर्मेट है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, किसी भी बैंक का हो। सपोज, क्योंकि ये मेरा आज का टॉपिक भी है, तो गौरव आपकी बात का आंसर अपने आप आपको मिल जाएगा इस टॉपिक के अंदर। यहाँ डेट लिखी होती है, दिस इज फॉर द डेट। अब सपोज मैंने चेक पे करना है मिस्टर अमित गुप्ता को, तो मैं लिखता हूँ पे अमित गुप्ता। तो मैं अमित गुप्ता का नेम यहाँ पे लिख देता हूँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन है हमारी एवरीवन। जो लोग आज एब्सेंट है वो रिकॉर्डिंग में जरूर इसको ध्यान से सुने, रिकॉर्डिंग से आपको बिल्कुल सेम समझ आएगा। पे अमित गुप्ता, और मैंने आज की डेट लिख दी। आज का डेट है 29 मई 24, ठीक है। और इसमें अमाउंट लिख दी 10,000। और फिर होता है वर्ड्स में लिखो 10,000 को, ठीक है। तो हमने 10,000 वर्ड्स में लिख दिए। ऐसे सब चीज़ें होती है। फिर यहाँ पे बैंक का नेम लिखा होता है, उसका फिर चेक नंबर लिखा होता है कुछ, ठीक है, चेक नंबर कुछ होता है फॉर एग्जांपल। और यहाँ मेरे साइन हो जाते हैं। लो जी, तो मेरा अकाउंट आईसीआईसी बैंक में है, आईसीआईसी बैंक का चेक मैंने साइन करके अमित गुप्ता को दे दिया, ठीक है। अब अमित गुप्ता इस चेक को 3 दिन के बाद डिपॉजिट करवाते हैं। तो एक तो 29 डेट को मैंने चेक दिया अमित गुप्ता को, 29 मई को। उस दिन मैं एंट्री क्या बनाऊंगा? उस दिन मैं लिख दूंगा या तो मैं अमित गुप्ता से गुड्स परचेज कर रहा हूँ, तो हो जाएगा परचेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। अगर अमित गुप्ता एक लैंडलॉर्ड है, उनको रेंट दे रहा हूँ, तो हो जाएगा रेंट डेबिट टू कैश, सॉरी टू बैंक। अगर अमित गुप्ता मेरे क्रेडिटर हैं और मैंने अमित गुप्ता से गुड्स परचेज की थी 10 डेज बिफोर, पहले 10 दिन पहले गुड्स खरीदी थी, जिसका पैसा मैंने अभी अमित गुप्ता को देना था, तो डेबिट जो भी होगा, मान लो मैंने अमित गुप्ता को डेबिट कर दिया क्योंकि मैंने अमित गुप्ता को पैसे देने थे, जिसके पैसे मैं अभी दे रहा हूं उसको टू बैंक अकाउंट 10,000। अब पहली बात तो ये चेक मैं दे रहा हूं। आज बहुत सी बातें समझानी मैंने आपको इसके अंदर, और ये 10-15 मिनट लेगा हमारा टॉपिक खत्म होने में, क्योंकि हमने स्टार्ट 4 o'clock किया था, तो 5:30 हमारी क्लास खत्म होगी। फिर 5 मिनट का ब्रेक देंगे, फिर हम इकोनॉमिक्स क्लास लेंगे, और आपको 5 मिनट के ब्रेक के बाद बिजनेस स्टडी मिल जाएगी 6:45 ऑनलाइन। अमित डेबिट टू बैंक 10,000, राइट। अब क्योंकि हमने ये चेक दिया, तो इसमें रिकॉर्ड होगा सब, क्योंकि इसके थ्रू रिकॉर्ड होगा। अमित डेबिट टू बैंक, जब हम स्लाइड साउंड पे रिकॉर्ड होगी। अमित डेबिट टू बैंक, जब हम ये 10,000 रुपीज का चेक इशू करेंगे, तो क्या बताओ बेटा, अब हमारे इस बात का लिंक है गौरव या कोई भी कि अमित गुप्ता कब बैंक में जाते हैं? टेल मी। नो सर। हमारे लिए तो जब मर्जी जाएं, चाहे आज जाएं या कल जाएं, परसों जाएं, 10 दिन बाद जाएं, चाहे हम अमित गुप्ता को संडे को चेक देकर आए या रात को 8 बजे देकर आए, हमें पता है। जैसे आपके पेरेंट्स जब मुझे रात को 8 बजे मिलते हैं और मुझे चेक देते हैं, उनको पता होता है कि सर ये चेक बैंक में डिपॉजिट नहीं कर सकते आज, और बाय चांस वो अगर सैटरडे को आते हैं तो उनको पता होता है संडे को भी नहीं कर पाएंगे, और मंडे को अगर बैंक हॉलीडे है तो मंडे भी नहीं कर पाएंगे। तो भी बेटा आपके पेरेंट्स को एक बार ये मान के चलना है उनकी तरफ से पेमेंट हो चुकी है, जबकि रियलिटी में ऐसा नहीं हुआ है। रियलिटी में चेक मेरे हैंड में पड़ा है,
लेकिन जैसे मैंने अभी यहाँ पे चेक किसको दिया है, अमित गुप्ता को, अभी चेक अमित गुप्ता के हैंड में ही है, फिर भी क्योंकि मेरा कोई रोल नहीं आगे, बैंक में जाना किसका रोल है, अमित गुप्ता का। वो आज जाए, कल जाए, परसों जाए, 3 मंथ्स का टाइम है उसके पास, 3 मंथ्स की वैलिडिटी होती है, कभी भी जाए, मेरा कोई रोल नहीं है, इसलिए मुझे अलाउड है आज ही ये लिखना टू बैंक। गॉट इट? पहले ये क्लियर हो गया पॉइंट सबको? यस सर। क्योंकि परसों इतना टाइम नहीं बचा था, इसलिए मैंने ये टॉपिक छेड़ा ही नहीं परसों। लेकिन अब मानते हैं चेक मुझे मिला है और देने वाला अमित गुप्ता है, जैसे आपके पेरेंट्स हैं, परम अभी कोई बात नहीं, आप अभी लीव मत करना, अभी अकाउंट्स की क्लास चल रही है, डोंट वरी, अभी आप रुको, क्लास में एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रही है, वो आपको भी समझ आएगी, चेक को लेके बात हो रही है, ठीक है? ये सब बातें आपके रिपीट बैच में कल से स्टार्ट कर ही रहे हैं हम आपके साथ। अब देखिए, मान लो आपके पेरेंट्स हैं और आपके पेरेंट्स का नाम है अमित गुप्ता फॉर एग्जाम्पल, ठीक है? और उन्होंने मुझे चेक दिया, मेरा नाम है MK बंसल, या तो मुझे मेरे नाम से देंगे या मेरे इंस्टीट्यूट के नाम से देंगे, बंसल कॉमर्स क्लासेस, फॉर एग्जाम्पल मेरे नाम से दे दिया उन्होंने MK बंसल। अब मेरा रोल है बेटा, क्योंकि ये चेक मेरे पास आ गया, तो सबसे पहले तो मैं आज बैंक में डिपॉजिट कर रहा हूँ या नहीं कर रहा ये देखूंगा। तो आज 29 मई है और आपके पेरेंट्स ने मुझे चेक दिया है रात को 8 बजे 8 PM पे, बताओ भी 8 PM पे कोई बैंक खुला होगा या नहीं? नो सर, नो। तो इसका मतलब आज, यस, आज इस चेक का नाम बैंक हो ही नहीं सकता। जब मैंने अमित गुप्ता को दिया था चेक, रेंट का, परचेज का, कोई भी पेमेंट का, तब रात को 8 बजे भी मेरे लिए इस चेक का नाम बैंक है, क्योंकि मेरी तरफ से तो गया ना, मेरी टेंशन खत्म। चाहे अमित गुप्ता जब मर्जी दुनिया में जाए पैसा निकालने, मेरा कोई मतलब नहीं, जब मर्जी वो जाए, ठीक है? वो उसकी दुनिया है, उसकी अपनी लाइफ है, 10 दिन बाद जाए, कभी भी जाए, टाइम निकाल ले। लेकिन जब चेक मुझे मिला, इसका मतलब इस डिस्कशन से एक रिजल्ट निकलता है, जब हम ये चेक इशू करेंगे, बहुत ध्यान सुनना बेटा ये बात, क्योंकि हर बच्चा बार बार पूछता है ये बात। अब ये आपकी इंटेलिजेंस है कि आप एक बार में समझते हो या आप भी 10 बार पूछोगे, मैं 10 बार ही बताऊंगा इस बार भी, बट अब आपके ऊपर डिपेंड है, बहुत बड़ा बैच तो नहीं है आपका, है ना? तो आप 10 बार सुनने वाले बच्चे हो या नहीं, देख लीजिएगा। अगर कोई चेक हम इशू करते हैं, तब हमारी टेंशन खत्म होगी। तब किसकी टेंशन है बताओ? सर जिसको चेक इशू करें। हाँ, तो वो है, वो हम थोड़ी ना है, वो तो अमित है, वो तो मोहन है, वो तो रेंट का चेक है, परचेज का चेक है, हमारे पास थोड़ी ना है। जो चेक हमारे पास है ही नहीं बेटा, वो इन हैंड कैसे होगा? जैसे मैं आपको बड़ी सिंपल एग्जांपल देता हूँ, हम लोग क्रिकेट खेलते हैं जब, ठीक है ना, तो क्रिकेट में ना बॉल मेरे पास आई, जैसे बैट्समैन ने हिट किया, मैं फील्डिंग कर रहा हूँ, किसी भी लेवल पे खड़ा हूँ, बॉल मेरे पास आ गई, मैंने बॉल थ्रो कर दी विकेट कीपर को। अब बताओ किसकी टेंशन है, विकेट कीपर की या मेरी? सर विकेट कीपर की। विकेट कीपर कैच ही नहीं कर पाया। विकेट कीपर। हाँ, पूरा इंडिया देख रहा होता है मैच, पूरा वर्ल्ड मैच देख रहा होता है कि जब थ्रो किया विराट कोहली ने विकेट कीपर को, विकेट कीपर ने बॉल पकड़ी ही नहीं, तो उसकी गलती, पकड़ने के बाद स्टैंप आउट किए ही नहीं, तो उसकी गलती, जो भी गलती उसकी है भाई। पूरा मीडिया विकेट कीपर को लेके हाईलाइट कर रहा होगा उस बात को कि आज इंडिया मैच हार गया तो विकेट कीपर के कारण हार गया, लेकिन थ्रो करने वाले की गलती है या नहीं बताओ? नो सर। क्योंकि अगर कोई बोले कि थ्रो करने वाले की गलती है, बोलेगा मेरी कैसे गलती है, बॉल तो मेरे हाथ में थी ही नहीं, मैंने तो उसी टाइम थ्रो कर दी। अब जिसके हाथ में बॉल है वही तो विकेट को टच करेगा आउट करने के लिए। लेकिन ऑडियंस कहती, जिसको क्रिकेट नहीं नॉलेज, जिसको कहता नहीं आपकी गलती है, आपने टच करना था विकेट को, वो कहता मैं इतनी दूर खड़ा हूँ 200 मीटर पे, मैं कैसे करूंगा? इसका मतलब सिंपल सी बात है, अगर क्रिकेट को तुम लोग जानते हो, इतना तो हर कोई जानता है मेरे हिसाब से, है ना, कोई नहीं भी खेलता तब भी जानता है, कैच एंड थ्रो गेम तो हम खेलते हैं बचपन में। अगर आपने किसी को थ्रो कर दिया तो उस बॉल के ऊपर आपका कंट्रोल खत्म हो गया, वो आपकी टेंशन से बाहर होगी। यू हैव नो कंट्रोल, यू हैव नो रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसलिए मेरी स्टेटमेंट को पक्का कर लीजिए दिमाग में, ये वर्ड्स आपको स्कूल में सुनने को नहीं मिलेंगे, नॉर्मल अकाउंट्स टीचर से सुनने को भी मिलेंगे, ये एग्जाम्पल आपको पक्का कर देगी। अगर आपने चेक किसी को इशू कर दिया, क्या वर्ड बोला मैंने एवरीवन, बोलो बच्चों, अगर आपने चेक किसी को
इशू कर दिया, दे दिया, तो उस चेक के बारे में कोई स्टूडेंट कभी नहीं पूछेगा। पूछ लेना, मतलब ऐसे बोल रहा हूँ, पूछ लेना, कोई स्टूडेंट कभी नहीं सोचेगा कि उस चेक का क्या हुआ बाद में। आपको बस लिख देना है रेंट डेबिट टू बैंक। देखो आज आपने 13 क्वेश्चन किया, मैंने पूछा मान्य को कि गुड्स परचेज बाय चेक, तो उसने क्या बोला, परचेज टू बैंक। इस बात का क्वेश्चन तो नहीं आया ना कि जिसको दिया वो कब जाएगा बैंक में, क्योंकि वो चेक आपके पास है ही नहीं। लेकिन अब नंबर 2 पे आते हैं। अब आपके पेरेंट्स मेरे पास रात को 8 बजे आए, कहते सर वो आपने कहा था फीस पे करनी है, तो हमने फीस दे दी आपको 10,000 की फीस। तो ठीक है, फीस दे दी 10,000 की। अमरजीत अभी क्लास चल रही है अकाउंट्स की, बट स्टिल आप क्लास में रहिए, एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रही है, लीव मत करना। रात को 8 बजे जब पेरेंट्स ने मुझे चेक दिया मेरे नाम से, तो आप कुछ समझ गए, रात को 8 बजे मैं बैंक में डिपॉजिट नहीं कर सकता। अब क्योंकि चेक मेरे पास है, क्योंकि चेक मुझे मिला है, तो जब मुझे मिला है, ये देखो बेटा, अगर आपको कैमरे में मेरा हैंड नजर आ रहा है, ये देखिए, अगर चेक मुझे मिला है, पेरेंट्स ने मुझे दिया है, तो पेरेंट्स के हाथ से निकल चुका। आपके पेरेंट्स ने क्या कर दिया, थ्रो कर दिया। कैश किसने किया, बताओ, कैश किसने किया, मैंने किया। तो अब उस चेक की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, पेरेंट्स की या मेरी? सर आप मेरी है। मैं संभाल के रखूं या उसको गुम कर दूं, बैंक में डालूं, कल डालूं, परसों डालूं, 3 दिन बाद डालूं, मेरी मर्जी। आपके पेरेंट्स कभी मुझे फोन करके पूछ नहीं सकते कि सर उस चेक का क्या हुआ। मतलब क्या हुआ, मेरी मर्जी, मैं नहीं जा रहा बैंक। बोले सर क्यों नहीं जा रहे, मेरी चॉइस है ना भाई। चेक के ऊपर डेट लिखी है 29 में, और उसकी वैलिडिटी आरबीआई ने 3 मंथ्स रखी हुई है। पहले 6 मंथ्स होती थी बेटा, ये पहले 6 मंथ्स होती थी, लेकिन अब आरबीआई ने कम करके कितनी कर दी, 3 मंथ्स। तो 3 महीने का मतलब जून जुलाई अगस्त, 28 अगस्त तक मैं बैंक में जा सकता हूँ। तो मेरी मर्जी भी, आप मुझे फोन करके क्यों पूछोगे कि गए या नहीं गए। तो इसलिए मेरी मर्जी है, तो इसलिए अब उस चेक का डिसीजन भी मेरा होगा। चलिए अब वापस आते हैं मेन बात पे। स्टोरी आपके दिमाग में सेट कर दी दिमाग में मैंने। इस तरह से जब स्टोरी सेट होंगी ना, हर टफ टॉपिक आपके लिए इजी बनता जाएगा। और जर्नल जब इजी हो गया, पूरी अकाउंट्स इजी है। इस बात को आप ईयर के एंड तक समझ जाओगे। और जो लोग जर्नल में सीरियस नहीं होते, वो पूरा साल पछताते हैं, पूरा साल। तो जर्नल चैप्टर में हर एक बच्चे को पकड़ पकड़ के सिखाता हूँ। कोई भी नया बच्चा आएगा, बेटा 1 मंथ हम आपके साथ एक्स्ट्रा क्लासेस लगाएंगे, मेरा यही डायलॉग होता है। तो आपको बहुत अच्छे सीखना है, ठीक है। अभी देखो मेरे पास चेक है, ये मैं फिर दिखा रहा हूँ आपको, मेरे हैंड में है। अभी ये चेक रात को 8 बजे मेरे हैंड में पड़ा है, तो आज की डेट में ये बैंक में नहीं गया, तो इस चेक का नाम रखा जाएगा, क्या रखा जाएगा, चेक्स बेटा, चेक्स। चाहे वो एक चेक है, कल को एक और आएगा, अकाउंट तो एक ही रहेगा ना, नए अकाउंट थोड़ी बनेंगे। चेक इन हैंड, हाँ, तो वो एक ही अकाउंट रहेगा, चेक्स इन हैंड। जैसे सैलरी कोई भी रहेगी किसी भी पर्सन को, तो अकाउंट एक ही रहेगा। तो पूरा साल एक ही अकाउंट यूज होगा, चेक्स इन हैंड। उसी में चेक आते जाएंगे, उसी में, जैसे मेरा हैंड तो वही रहेगा बेटा। देखो मैं इसी हैंड से चेक पकड़ता हूँ, और इसी हैंड से चेक को मैं वापस, मैं भी तो आगे थ्रो करने वाला हूँ, मैं कौन सा अपने से रखूंगा। तो ये कैच एंड थ्रो गेम है, बहुत इजी लगेगी आपको। तो गर्ल्स बॉयज सबका इंटरेस्ट क्रिकेट में तो कॉमन है ही आज की डेट में। चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिट टू किससे मिला, फॉर एग्जाम्पल आपके पेरेंट्स से मिला, और किसी के पेरेंट्स का नाम अमित है फॉर एग्जाम्पल, या हो सकता है मैं उनको गुड्स बेच रहा हूँ तो उसका रीजन सेल्स है, या मुझे कमीशन आ रहा है, वट एवर। क्रेडिट कुछ भी हो सकता है, बट डेबिट क्या होगा, पक्की बात है, डेबिट क्या होगा, चेक्स इन हैंड। चेक नहीं बेटा, चेक्स इन हैंड। डेबिट क्या होगा, चेक्स इन हैंड। तो ये एक डिस्कशन थी हमारी। अब इसके अंदर एक बहुत ही बढ़िया चीज आने वाली है, और ये जीके का पॉइंट है, इसलिए जो लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं, मैंने सबको बोला है क्लास में स्टे करें। अकाउंट्स क्लास थोड़ा लेट स्टार्ट हुई थी। अब देखो बेटा ध्यान से, चेक की 2 टाइप्स होती हैं, और ये प्रैक्टिकल बात है, और आपके पेरेंट्स को पता है। यस आदिया, सर क्रॉस्ड एंड ओपन। वेरी गुड। एक होता है ओपन चेक। ओपन चेक का एक वो नाम भी है, आदिया, इज इट बेरर सर, आई थिंक। यस, बेरर चेक। और एक होता है क्रोस्ड। क्रोस का एक और नाम भी है,
नोट भी दिया, नोट दिया रे। क्या है, क्या है? नॉन बेरर, हाँ नॉन बेरर नहीं, मतलब उसका नाम ऐसा नहीं वो रखना। तो ओपन मतलब जैसे आपके सामने चेक है, आपके मैंने चेक बनाया ना आपके सामने, इस चेक को ओपन चेक बोलेंगे। अब बोलो सर इस पे तो नाम लिखा हो आपका एम के बंसल, फिर क्या हो गया? इसका मतलब ये है बैंक में पैसा लेने एम के बंसल भी जा सकता है, एम के बंसल के कहने पे कोई और पर्सन भी जा सकता है। इसलिए वो ना आप वो ना इंटरेस्ट लेना अकाउंट्स में बेटा, अकाउंट्स आपको उतनी ज्यादा आएगी जितना आप इंटरेस्ट लोगे। देखो इंटरेस्ट तो मैं आपको बना दूंगा, ये तो मेरे लिए हर साल का रूटीन है। आप लोग नहीं, सिर्फ यहाँ पर ऑनलाइन रिकॉर्डिंग मोबाइल ऐप बहुत से बच्चे होते हैं, कई बच्चों को तो आप जानते भी नहीं होगे। इंटरेस्ट बनाना डेफिनेटली पक्का है, आप सबका बनेगा। एक नलायक बच्चा, डफर बच्चा जो पढ़ता नहीं उसका भी बनेगा, लेकिन वो इसलिए नलायक है क्योंकि वो खुद का वर्क नहीं कर पा रहा। आपको खुद से वर्क करना है, साथ में घर जाके होमवर्क में। आज आप घर पे ही हो, मेरी क्लास खत्म होते ही आपने पेरेंट्स को बोलना है हमें चेक बुक दिखाओ, और उनको अच्छा लगेगा कि आपको सीख रहे हो। चेक बुक दिखा देंगे वो आपको, कोई इशू नहीं है। आप देखोगे चेक बुक पे क्या लिखा होगा, पे, फिर आगे लिखा होगा और बेरर। इसका मतलब या तो एम के बंसल को पे करो, और हम ये जो पे बोल रहे हैं ये एक ऑर्डर है बेटा। चेक जो होता है ना वो एक ऑर्डर फॉर्म होती है, ऑर्डर। जैसे मैं आपको ग्रुप में लिखूंगा वेट, तो ये ऑर्डर है कि रिक्वेस्ट है? टेल मी। ऑर्डर, ऑर्डर है। एक मैं लिखूंगा, कई बार मेरा मूड अच्छा भी होता है, बोल देता हूँ डियर स्टूडेंट्स काइंडली वेट, तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज वेट कर लो, मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ। एक है मैं आपको ऑर्डर कर रहा हूँ वेट, मतलब उसमें कोई और वर्ड नहीं दिखा हुआ, वेट वर्ड्स देखते ही कोई स्टूडेंट फिर कुछ नहीं पूछता, कोई मैसेज नहीं करता कि सर क्लास कब स्टार्ट होगी, वो वेट लिखा होता है बस, दैट इज ए ऑर्डर। व्हेन देयर इज एन ऑर्डर तो वो बात फॉलो करनी होती है, तो दैट्स कॉल्ड पे। ये लिखा काइंडली पे, तो इसका मतलब ये ऑर्डर है। किसका ऑर्डर है? बैंक को। क्या हम बैंक को ऑर्डर कर सकते हैं? यस। आरबीआई ये कहता है कि बैंक के आप कस्टमर हो, बैंक को आपने पैसा दिया अपना, और जब अपना पैसा दिया है तो उसको हक से मांगो, ठीक है ना, हक से मांगो उसको। तो आप बैंक को रिक्वेस्ट नहीं करते कि प्लीज एम के बंसल सर आएंगे और उनको पैसा दे देना, नो। आपके पेरेंट्स का पैसा पड़ा है बैंक में, जस्ट ऑर्डर कि बैंक, जो भी नाम है उसका, एसबीआई, आईसीआई बैंक, मैं तेरे को ऑर्डर कर रहा हूं, तू पैसा पे करेगा 10,000, इसको पे करेगा एम के बंसल को। लेकिन अगर एम के बंसल सर बिजी हैं, वो नहीं आ सकते, तो किसको पे करोगे? किसको पे करोगे? सर उनके बेयरर को जिन्होंने उनको भेजा। यस यस, वेरी गुड बेटा। बेयरर होता है हु इज बेयरिंग दैट चेक। अगर वो चेक मेरे हैंड में है, आई एम दैट बेयरिंग। होता ना वो अलादीन का चिराग, तो जिसके हाथ में वो चिराग है, अलादीन का जिन उसी का है। तो ये चेक जिसके हाथ में लग गया, अब मान लो ये चेक चोरी हो गया मेरे से, गिर गया कहीं और आपके हाथ लग गया, तो ये आपका है बेटा, क्योंकि आपने और क्या, क्योंकि अमित ने क्या ऑर्डर किया है, मान लो अमित एक पर्सन है, उसने क्या ऑर्डर किया बैंक को, और अमित आपको पता है कौन है, जिसका अकाउंट है बैंक में, आईसीआई बैंक में, उसने अपने बैंक को क्या ऑर्डर किया है, या तो एम के बंसल आए तो आधार कार्ड चेक कर लेना एम के बंसल का, वो एम के बंसल होना चाहिए, या किसी को भी जिसके हाथ में चेक होगा, तो फिर वो पर्सन अपना आधार कार्ड दिखा देगा, लेकिन पैसा अमित के अकाउंट से निकल जाएगा और उस पर्सन को मिल जाएगा। दिस इज द मीनिंग ऑफ ओपन या बेरर चेक, जहां पर जिसका नाम लिखा है वो भी पैसा निकाल सकता है, और किसी और को भी आप चेक दे सकते हो। दूसरा है आप बैंक में जाके कैश निकाल सकते हो, मतलब आप चेक दोगे और बैंक आपको उसके बदले में क्या दे देगा, क्या दे देगा? पैसे दे देगा, कैश दे देगा। ये है बेरर चेक बेटा, ये है बेरर चेक। ये बड़ा डेंजरस चेक होता है, डेंजरस। कभी भी लाइफ में बेरर चेक मत बनाना, क्योंकि जिसको आप दोगे उसका भी नुकसान हो सकता है और आपका भी हो सकता है। लेकिन एक है सेफ चेक। पारस क्लास में स्टे करेंगे, अभी अकाउंट्स का चल रही है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात चल रही है, आप भी सुने। अभी आप ट्रैवलिंग कर रहे थे आई थिंक, वापस घर जा रहे घर चंडीगढ़ से, तो ये पूरा रिकॉर्डिंग आपने सुन लेना, आज अपलोड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एक बात इंपॉर्टेंट चल रही है, लेकिन अगर मैं इस चेक को क्रॉस कर दूं,
जैसे हरगुन कह रहे थे कि अगर 2 लाइंस लगा दी जाए ऐसे चेक के ऊपर, तो इस चेक को बोलते हैं क्लोज्ड। या कुछ लोग क्या करते हैं, इन 2 लाइंस को लगाने के बाद भी इसके बीच में कुछ लिख देते हैं। ये मैं जो लिख रहा हूँ मैं यहाँ लिख के दिखाता हूँ, अकाउंट पे। क्या लिख देते हैं बीच में? अकाउंट पे। अकाउंट पे। और जो कंपनीज है बेटा, कंपनीज के चेक तो होते ही अकाउंट पे ही है, उनका चेक तो बेरर होता है नहीं। जैसे आपको किसी LIC से, किसी बैंक से, किसी कंपनी से कोई चेक मिल रहा है, वो हमेशा अकाउंट पे होगा, क्योंकि कंपनी तो एक पर्सन है नहीं ना। यहाँ तो अमित और MK बंसल दोनों पर्सन हैं, तो वो संभाल लेंगे आपस में बात करके दूसरे की बात को। लेकिन कंपनी तो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, वो अपने एम्प्लॉयज को सैलरी दे रही है या किसी को पेमेंट कर रही है, तो उसका चेक तो होता ही अकाउंट पे ही है। तो कंपनी के चेक पे तो लिखा ही अकाउंट पे ही होता है। और कई लोग स्टैंप बना लेते हैं अकाउंट पे ही, तो वो चेक के ऊपर लगा देते हैं। बस 2 लाइंस भी लगी होती हैं, 2 लाइंस का मीनिंग वही है, और 2 लाइंस के बीच में अगर लिखा हो अकाउंट पे ही, तो उसका मीनिंग वही है। इसको बोलते हैं क्रॉस चेक। इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है ये चेक अब लॉक हो गया। बोलो बच्चों, क्या बोला मैंने? क्या हो गया? ये लॉक हो गया। अब ये MK बंसल के अकाउंट में ही जाएगा। नाउ इट इज सेफ। अब मान लो ये मेरा चेक नीचे गिर गया कहीं और आपको मिल गया, और आपका नाम है सक्षम, पारस, हरगुन, निशांत। अब निशांत तो MK बंसल नहीं है, और MK बंसल की ID बनाते बनाते इसका टाइम लग जाएगा, तब तक मैं चेक जाके बैंक में कैंसिल करवा दूंगा। इस चेक का कोई नुकसान नहीं होने वाला, क्योंकि जिसके भी अकाउंट में जाएगा वो पर्सन MK बंसल होना चाहिए। तो दुनिया में एक ऐसा पर्सन ढूंढना पड़ेगा जिसका नाम MK बंसल हो, वही अपने अकाउंट में डाल सकता है चेक को। फिर अगर जाएगा भी तो उसके अकाउंट में जाएगा, कल को हम पकड़ लेंगे, बैंक बता देगा कौन सा MK बंसल है, उसका घर का एड्रेस क्या है, पुलिस को ले जाओ साथ में। मतलब इस चेक का कोई डर ही नहीं है बेटा। इसलिए पेरेंट्स को बोलना, वैसे तो उनको पता होगा, वो बड़े मेच्योर हैं इस स्टेज पर, स्टिल अगर उनकी नॉलेज में नहीं है तब उनको सजेस्ट करना कि अगर आप किसी को चेक बना के देते हो, उनको अगर नॉलेज है तब भी बोलना। जब बच्चों से सुनते हैं ना हम लोग, जैसे आई एम ऑल्सो पेरेंट, तो जब मेरा बेटा मुझे कुछ सिखाता है तो मुझे बड़ा प्राउड सा फील होता है कि वो मुझे सिखा रहा है। जो बात मुझे पता है तब भी वो मुझे बता रहा है, तब भी कोई इशू नहीं है। अब उनको बोलना, मॉम एंड डैड जो भी है, कि आप जब भी किसी को चेक देते हो ना, उस चेक को क्रॉस करके देना आपने। बोलेंगे क्या मीनिंग होता है इस बात का, नोइंगली दे विल आस्क यू, अगर उनको नहीं पता या पता है तो आप बोलना कि इससे आपका चेक सेफ है, क्योंकि जिस पर्सन का नाम लिखो, नाम तो लिखना पड़ता है चेक पे हमेशा, तो वो उसके अकाउंट में ही जाएगा। तो ये तो क्या आज का टॉपिक बेटा, जिसका नाम था, क्या था? टाइप्स ऑफ चेक्स और बैंक ट्रांजेक्शन। जैसे ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट बहुत बड़ा टॉपिक है, वैसे बैंक ट्रांजेक्शन भी एक बड़ा टॉपिक है, जो लास्ट क्लास में स्टार्ट हुआ था, और मैंने यहाँ पे आपको आके जो बातें रह गई थी हमारी करनी, वो कंप्लीट कर दी। और बस एक लाइन यहाँ पे लास्ट है, उससे आप समझ जाओगे इस टॉपिक का आज क्या मीनिंग है। एक वर्ड होता है बेटा, लिखो सब लोग, लास्ट लाइन आज की, फिर हम क्लास को ओवर करते हैं। 5 मिनट्स की ब्रेक करेंगे और उसके बाद फिर इकोनॉमी स्टार्ट करेंगे। एंडोर्समेंट ऑनलाइन क्लास में थोड़ा चलता है, टाइम का इशू। एंडोर्समेंट एक वर्ड है, एनी ऑफ यू नो दिस वर्ड? एंडोर्समेंट? एडवर्टाइज। नो नो बेटा नो, वो भी होता है, वो अलग मीनिंग है उसका। एंडोर्समेंट एडवर्टाइजिंग भी है इसका एक मीनिंग। इसका मीनिंग है when check is transferred to someone else, to someone to whom you have to pay money। अब इसका मीनिंग क्या है? अब मैं अपनी एग्जांपल में आता हूं। अमित गुप्ता कौन है? अमित गुप्ता एक पेरेंट है जिनका बच्चा हमारे पास अकाउंट्स के ट्यूशन पढ़ता है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने मुझे अपने प्रॉमिस के मुताबिक एक चेक इशू कर दिया 10,000 का, मेरे नाम से, MK बंसल के नाम से, और वो चेक देकर चले गए। रात को 8 बजे आए थे मिलने और चले गए। अब उनके जाने के बाद मुझे फोन आया मिस्टर सुनील का। ये मिस्टर सुनील कोई मेरे क्रेडिटर हैं। क्रेडिटर समझते हो कौन होता है? सप्लायर। कौन होता है?
कौन होता है? सप्लायर। 2 मिनट और बेटा, बस आप एक्टिव रहिए, बस फिर क्लास ओवर कर रहे हैं। सप्लायर, ये क्रेडिटर होता है, सप्लायर होता है। क्योंकि हमारी 1.5 घंटे क्लास है, अभी 1 और 24 मिनट्स हो चुके हैं। ये लेक्चर बने ऐसे हुए बेटा, 90 मिनट्स ही लेते हैं खत्म होने में ना, और 90 मिनट्स में बच्चा सेटिस्फाइड होता है, बड़ा मजा आता है उसको, पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। तो भी हम 45 मिनट से 50 मिनट्स वाला स्लॉट रखते नहीं। अगर आपका बैच रेगुलर होता ना तो 50 और 60 मिनट्स का स्लॉट होता, तो उसमें बात पूरी हो ही नहीं पाती, और बच्चे को रेगुलर आना पड़ता है। तो रेगुलर पढ़ाना बंद कर दिया, ऑल्टरनेट हम करते हैं क्लासेस आपकी। रेगुलर में बड़ी प्रॉब्लम आती है, स्टूडेंट्स सफ़र करते हैं। अगर मिस्टर सुनील जो मेरे क्रेडिटर हैं वो मुझे बुक सप्लाई करते हैं, और मैंने उनसे कुछ बुक्स मंगवाई थी अकाउंट्स की 10,000 की, मुझे उनका फ़ोन आ गया कि सर वो आपने 10,000 की पेमेंट अभी की नहीं, वो कर दो। तो मेरे माइंड में एक आइडिया आया, होता ना इंडिया के अंदर हम लोग सब क्या हैं, जुगाड़ू हैं, आइडियाज़ आते हैं हमारे दिमाग में ना। इंडिया फेमस है इस चीज़ के लिए, हम लोग अमेरिका जाके भी यही काम कर रहे हैं, ठीक है। हम व्हाट्सएप पे, गूगल पे भी यही काम कर रहे हैं जाके, हम लोगों को वहाँ जॉब मिलती है। तो क्योंकि हम लोगों का दिमाग अलग टाइप का बना हुआ है, हम किसी भी प्रॉब्लम में से सोल्यूशन निकाल लेते हैं। तो मैंने क्या दिमाग लगाया कि ये 10,000 का चेक अमित के अकाउंट से निकल के मेरे अकाउंट में आएगा पहले तो पैसा, फिर मैं अपना चेक इशू करूंगा सुनील को, क्योंकि मुझे भी सुनील को चेक देना था, फिर मेरे चेक अकाउंट से निकल के सुनील के अकाउंट में आएगा। क्यों ना ऐसा करें? अब क्या जुगाड़ है बेटा, आप बताओगे, एनी ऑफ यू, क्यों ना ऐसा करें? सर अमित के जो पेरेंट्स हैं वो सीधा सुनील को पेमेंट करते हैं। वेरी गुड। हम अमित का, अच्छा अमित जो है उसको थोड़ी बताऊंगा मैं, वो तो जा चुके हैं पेमेंट करके, उसको मतलब ही नहीं, उनका मुझे दोबारा फोन आने वाला भी नहीं कि सर चेक का क्या बना, क्योंकि उन्होंने तो मेरी तरफ थ्रो कर दिया चेक। थ्रो एंड कैच की गेम चल रही है ना, जो शुरू में समझा रहा हूँ, जिन लोगों ने लेट ज्वाइन किया थोड़ा सा नहीं समझ आएगा आपको। तो आपके पेरेंट्स ने मुझे चेक थ्रो कर दिया, मैंने कैच कर लिया, अब वो मेरे हाथ में है, मेरे हैंड में। अब मैं उस चेक का 2 काम कर सकता हूँ बेटा। पहला, मैं उस चेक को बैंक में डिपॉजिट कर सकता हूँ सुबह जाके मॉर्निंग में, या उस चेक को किसे दे सकता हूँ मॉर्निंग में, दूंगा तो मॉर्निंग में किसी को भी, किसको दूंगा मैं? सुनील को। तो अब हमने क्या किया, सेम डे रात को 8 बजे सुनील तो आ जाएगा चेक लेने, बैंक तो नहीं आएगा, बट सुनील को फोन कर दो कि सुनील आजा भाई, मेरे पास एक चेक पड़ा है गर्मा गर्म 10,000 का, बिल्कुल फ्रेश गर्मा गर्म पड़ा है, तू ले जाके। सुनील बोलेगा ठीक है मैं मॉर्निंग में आता हूँ, तो कभी भी आ जा भाई, तेरी मर्जी, अब तो मेरी तरफ से पेमेंट होगी, अभी ले जा या कल सुबह ले जाना, ये चेक तेरा पड़ा है, हम ऐसे बोल देते ना किसी को। अब हम एंट्री क्या पास करेंगे, थर्ड, इसको बोलते हैं चेक वॉज, इसको तुम लिखो अपने नेक्स्ट, ये सारी स्टोरीज जो समझाइए मैंने आपको 20 मिनट, ये इसके लिए समझाइए सर। देखो मैं हर एक टॉपिक को बेटा बड़ी इंपॉर्टेंस देता हूँ। देखो एक टॉपिक समझाने के लिए 20-25 मिनट का एक नॉलेज बनता है, यही नॉलेज आपको आगे लेके जाएगी किसी और स्टूडेंट के कंपैरिजन पे, क्योंकि आपके पास नॉलेज होगी। एंट्री बनाने का काम सबको आता होगा, everyone can make the entry in your class but you have the knowledge, ये बहुत बड़ा डिफरेंस होगा आगे जाके, तुम समझ पाओगे। एंडोर्समेंट का मीनिंग अब आपको प्रैक्टिकली पता है कि 2 तरह के चेक होते हैं, एक बेयरर होता है, दूसरा रोस्ट। ये बताओ बेटा, क्या क्रॉस चेक, यस गुड, क्या क्रॉस चेक सुनील को दे सकते हैं हम? नो सर, क्योंकि वो तो एम के बंसल के अकाउंट में जाएगा। इसलिए पेरेंट्स हमेशा बेटा मैच्योर होते हैं, समझदार होते हैं, स्मार्ट होते हैं। जब कोई पेरेंट्स मुझे चेक देता है तो वो क्रॉस कर देता है। मैं चाहकर भी आपके पेरेंट्स का चेक सुनील को नहीं दे सकता। वाई, वो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि उनको एक प्रूफ बनाना होता है कि हमने आपको पेमेंट की है, नहीं तो कल को क्या आएगा बेटा, कल को क्या आएगा? अंगद स्टे करिए क्लास में ही, कोई एक इंपॉर्टेंट बात चल रही है। कल को क्या आएगा, जब मैं आपके पेरेंट्स का चेक, मान लो अमित का चेक सुनील को दे दूंगा, तो मैं आपके पेरेंट्स को एक मैसेज भेजूंगा, आपकी 10,000 फीस अभी भी नहीं आई। तो आपके पेरेंट्स क्या बोलेंगे, सर हम तो आपको देके गए रात को 8 बजे चेक। मैं बोलूँ क्या प्रूफ है आपके पास? चलो रिसीट होगी उनके पास, मान लो उनको रिसीट इशू नहीं की, तो आपके पेरेंट्स कहेंगे सर हमने को चेक दिया था, हमारे अकाउंट से पैसा जा चुका है। मैं बोलूँ चेक करो कहाँ गए, तो आप उनके अकाउंट में तो क्या लिखा होगा, पेमेंट मेल टू सुनील, क्या लिखा होगा, क्या लिखा होगा, पेमेंट मेल टू सुनील। अब मैं बोलूँ बताओ क्या प्रूफ है आपके पास, तो वो बेचारे इस चीज को लेके टेंस्ड हो जाएंगे कि पेमेंट तो हमने एम के बंसल को की थी, चेक तो उनको दिया था, ये सुनील बीच में कहां से आ गया? अच्छा वो सुनील को जानते भी नहीं, सुनील तो एक बुक सेलर है। तो ऐसे कई फ्रॉड्स हो जाते हैं बेटा आपके साथ। हम चेक देते हैं ओपन बेरर, और वो बंदा वो चेक किसी और को दे देता है,
जानबूझ के, तो फिर शो कैसे करोगे कि आपने पेमेंट की है? इसलिए जब आप किसी को चेक देते हो, आगे से लाइफ में कौन सा चेक देना है? बोलो एवरीवन, कौन सा चेक देना है? क्लोज्ड। हाँ, बस करना क्या बेटा, ये 2 लाइन लगानी है, लग गई बस। ये थोड़ी कहोगे सर टाइम नहीं था, मेरे एग्जाम चल रहे थे इसलिए मैं क्लोज करना भूल गया। तो लाइक दैट, कुछ नहीं ऐसा होने वाला, बस लाइन लगा दो। अब वो चेक एम के बंसल के पास ही रहेगा, और एम के बंसल के पास एक ही ऑप्शन है जो मैंने आपको कल सिखाई थी, ये चेक बैंक में जाएगा। अगर ये चेक क्लोज्ड है, अब मैं दोनों ऑप्शन दे रहा हूँ और लास्ट पॉइंट मेरा आज का, अगर ये चेक क्लोज्ड है तो ये बैंक में ही जाएगा, नेक्स्ट डे जाए या 3 दिन में जाए। अच्छा, गौरव ने डाउट पूछा था कि सर डेट क्या आएगी, तो गौरव है या नहीं सामने अभी? क्योंकि तुम ऑनलाइन क्लास, हाँ ऑनलाइन क्लास में कई बार ना आते रहते हैं स्टूडेंट्स। मई 29 को चेक मिला था, मान लो 3 दिन के बाद मैंने बैंक में डाल दिया, तो 3 दिन के बाद हो गया जून 1, तो कोई बात नहीं। तो ओबियसली जिस दिन डालोगे डेट उस दिन की आएगी, चेक के ऊपर डेट नहीं आएगी बेटा उस दिन की, क्योंकि तूने पूछा चेक के ऊपर, तो मैंने कहा था भी रुक जाओ, चेक के ऊपर तो डेट लिखी गई, और तुम कटिंग थोड़ी कर सकते हो। यू कांट से कि सर मैं चेक के ऊपर डेट ये लिख देता हूँ, नो नो नो, क्या जरूरत है उसकी? 3 मंथ्स उसकी वैलिडिटी है। जब आप कोई मेडिसिन लेके आते हो, ये थोड़ी कि गर्मा गर्म उसी दिन बनती है मेडिसिन, चाहे जून में बनी है तुम अगस्त में भी खा सकते हो, 3 साल एक्सपायरी डेट है उसकी। तो ऐसे ही चेक 29 मई का ही रहेगा, आप उसे बैंक में जिस दिन बेचोगे उस दिन सिर्फ आपकी जर्नल में डेट आएगी, वो चेक के ऊपर डेट वही रहेगी। आई होप यू अंडरस्टूड। तो जब हम क्रॉस चेक की बात करेंगे, वो बैंक में ही जाएगा, पक्की बात है बेटा, वो किसी सुनील के पास जा ही नहीं सकता, बैंक अकाउंट डेबिट टू, और चेक इन हैंड कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, ये सब हमने आज समझा है, अभी तो प्रैक्टिस पेंडिंग है, अभी हमने 30-40 क्वेश्चन करने हैं, और जब 30-40 क्वेश्चन करेंगे तो बस ये कि उस टाइम में आधा घंटा नहीं लगाऊंगा, तब हम बस इसकी प्रैक्टिस करेंगे। चेक आया, नाम क्या रखना है भाई, आप सब बोलोगे चेक इन हैंड, मजा आ गया। फिर जब बैंक में जाएगा तो नाम क्या रखेंगे, बैंक, चेक इन हैंड कैंसिल हो जाएगा। लेकिन अगर ये लिखा है जो आज का लाइन है, चेक वॉज एंडोर्स्ड टू, बोलो बच्चों, चेक वॉज एंडोर्स्ड टू सुनील, और इसके साथ ही हमारे 1 hour 32 मिनट्स हो चुके हैं, तो क्लास ओवर होने का टाइम आ गया है। तो अब अगर चेक वॉज एंडोर्स्ड टू सुनील है, तो बेटा अब आपको पता है एंट्री बैंक के नाम से तो होगी नहीं, बेचारा बैंक क्यों डेबिट होगा, बैंक का मुझे बीच में वैसे ही लेके आ रहे हो, चेक किसको दे रहे हो, सुनील को। अच्छा, एक स्टूडेंट यहाँ पे जरूर पूछता है, आई नो उसके दिमाग में चल रहा होगा, सर अगर सुनील बैंक को दे दे तो भाई वो उसका बैंक है ना, उसकी एंट्री तो उसके बुक्स में होगी, सुनील के बैंक की एंट्री तुम क्यों करोगे? मान लो सुनील का बैंक है पीएनबी में, तो पीएनबी बैंक में तो सुनील भेजेगा, एसबीआई में तो सुनील भेजेगा। तुम्हारा बैंक तो कौन है बेटा, तुम्हारा बैंक कौन है? आईसीआईसीआई। तुमने, यस, क्या ये बात खुद से पूछो। देखो मैं बड़े दिल से पढ़ा रहा हूँ, इसलिए मुझे फर्क नहीं पड़ रहा है, मैं ऑनलाइन बैठा हूँ, ठीक है, मेरे रूम में कोई भी नहीं है और कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं अपने आप में इमेजिनेशन में ही हूँ। तो आप लोग भी मजा ले रहे होगे इस चीज का, आप लोगों को एंजॉय हो रहा होगा, समझ भी आ रहा होगा, आई होप, मैं ये मान सकता हूँ। मेरा बैंक जो है आईसीआईसीआई बैंक है, मेरे बैंक में तो नहीं गया ना, तो जो मेरे बैंक में नहीं गया तो उसमें बैंक कैसे लिखूं मैं डेबिट? वो कहाँ गया है? सुनील के पास, इसमें सुनील का नाम लिख दूंगा। 3 दिन के बाद या नेक्स्ट डे वट एवर, या सेम डे, क्योंकि सुनील तो कभी भी अवेलेबल हो जाएगा, रात को 8 बजे बोलोगे, रात को 8 बजे भी चेक ले जाएगा, सेम डे भी हो सकता है, ये सेम डे हो गया, कल भी हो सकता है, परसों भी हो सकता है, वो 3 दिन के बाद हो सकता है, वट एवर, वो आपका टेंशन नहीं है, वो लिखा होगा कब दिया। वो चेक आपने किसको दे दिया? सुनील को। अभी टॉपिक सिर्फ 1 मिनट का था, सिर्फ 1 मिनट। नॉर्मली स्कूल्स में 1 मिनट या ट्यूशन में 5 मिनट्स लगाए जाते हैं, लेकिन मैंने आपको अपनी पूरी नॉलेज शेयर कर दी है, अब कोई आपसे आगे हो ही नहीं सकता कभी, यू नो एवरीथिंग। चेक्स के 2 टाइप्स होते हैं, ओपन उसका नाम बेरर है, क्लोज उसका नाम अकाउंट पे है, और ओपन चेक किसी को आगे दिया जा सकता है, सुनील को, और ये सिर्फ हम बेरर चेक के केस में ही कर सकते हैं। लेकिन अगर वो बैंक में जा रहा है तो फिर वो बेरर भी हो सकता है और क्रॉस भी हो सकता है, दोनों ऑप्शन में जा सकता है वो बैंक में, क्योंकि एम के बंसल के अकाउंट में तो बेरर चेक भी जा सकता है और क्रॉस भी, पर क्रॉस चेक सुनील को नहीं जा सकता, सॉरी, हाँ, क्रॉस चेक सुनील को नहीं जा सकता, वो सिर्फ मेरे अकाउंट में जाएगा। ये सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज है, इसको साइड पे कर दो, अब आपको इतनी टेंशन नहीं जरूरत नहीं है। क्वेश्चन में लिखा होगा चेक बैंक में गया या सुनील को गया, जर्नल एंट्री बनाते वक्त आपको सिर्फ डेबिट डिसाइड करना है। नॉलेज देते वक्त मैं बहुत कुछ समझा रहा हूँ आपकी ओवरऑल ग्रोथ के लिए, लेकिन जब हम एंट्री बनाएंगे वहां से आपको एक वर्ड बोलना है मुझे, बैंक या सुनील,
बोल दोगे आगे से ना, बैंक डेबिट या सुनील। इसके साथ ही क्लास ओवर कर रहा हूँ। थैंक्स लॉट एवरीवन बीइंग ए गुड सिंसियर ऑडियंस स्टूडेंट्स, और आपने बहुत अच्छे से यहाँ पे क्लास 10 की है। अब हम परसों भी ऑनलाइन क्लास में ही मिलेंगे, सबसे डिसाइड हो चुका है, किसी का आई थिंक ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। और फिर कल थर्सडे को आप टेस्ट के लिए आ रहे हो ऑफलाइन, और 2 बजे मुझे रिपीट बैच में मिल रहे हो ऑफलाइन, जो फर्स्ट लेक्चर होगा जर्नल के ऊपर नए स्टूडेंट्स के लिए। सर थर्सडे की जगह टेस्ट संडे को नहीं हो सकता क्या? नहीं बेटा, फिर वो लेट हो जाएगा बहुत ज़्यादा, आप संडे तक वो टॉपिक्स बढ़ जाएंगे। क्योंकि कल कोचिंग है तो कोई बात नहीं, टेस्ट फ्लेक्सिबल रहेगा। आप अगर मेरे टाइम पे नहीं आ सकते, डजंट मैटर, मैंने जो टाइम डिसाइड कर दिया, आप फुल डे में कभी भी आके टेस्ट दे सकते हो। आप शाम को 6 o'clock भी आ सकते हो, फ्राइडे भी आके दे सकते हो टेस्ट, ठीक है सर। ठीक है ना। वो कोचिंग तो एक टाइम पे है पर्टिकुलर, फुल डे और नेक्स्ट डे दोनों ऑप्शन रहेंगे, पर उससे लेट नहीं करना। ठीक। ओके डन एवरीवन। कल कितने बजे से दे सकते हैं, लाइक अर्लीस्ट कितने बजे? बेटा 11:30 हमारा ऑफिस ओपन होने का टाइम होता है, तो 11:30 या 12 के बाद आप कभी भी दे सकते हो, बट उसके लिए आपको पहले इन्फॉर्म जरूर करना होगा हमें। 12:30 तो कोई भी आ सकता, वो तो आएंगे सब लोग, ऑफिशियल टाइम है वो। ओके 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 एवरीवन, क्लास ओवर कर रहे हो यहाँ पे। ओके वेलकम एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक